Hello students, this is Fatima Fendi teaching you the 15th chapter of economics of class 12th and iOS. Now ये 15th chapter इसका नाम है डिमांड. Now children, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया ही था कि इकोनॉमिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हैं. आप इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंसान कैसे निर्णय लेता है. लेकिन कौन सी सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, जब उसके पास ज़रूरतें ज़्यादा हों और पैसा कम हो. यानी उसके पास बॉन्ड ज़्यादा हैं और मीन्स यानी पैसा उसके पास कम है, और ज़रूरतें पूरी होती है गुड्स एंड सर्विसेज से, और गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में पैसों से यानी प्राइस पर मिलते हैं, उसको परचेज करना पड़ेगा, उसको ख़रीदना पड़ेगा, और पैसा कम है तो वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे सामान हैं वो नहीं ख़रीद पाएगा. कुछ ज़रूरतें उसकी जो हैं वो रह जाएंगी. तो वो क्या करेगा, चलो अपनी ज़रूरतों में चुनेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनको पूरा करने वाले सामान वो पहले ख़रीदेगा, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको पूरा करने वाले सामान गुड्स या सर्विसेज कम वो बाद में ख़रीदेगा. तो ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन, इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और ये हर कंट्री, हर प्रोड्यूसर, हर बायर और हर गवर्नमेंट फेस करती है. इसलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है आपको. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है आपको. ना इसी से रिलेटेड चिल्ड्रन है आपका ये चैप्टर है डिमांड. दिमाग में हमेशा चिल्ड्रन जितने भी चैप्टर्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखकर पढ़िए कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं कब, आपको ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कब जब उसके पास पैसा कम है और सामान बहुत ख़रीदना है उसके पास, या पैसा कम है सामान बहुत ज़्यादा बनाना है आपको. ठीक है. तो चाहे किसी का बिहेवियर पढ़े, सरकार का, बायर का, प्रोड्यूसर का, दुनिया का, जो कोई भी बिहेवियर पढ़े, चाहे वो इंसान बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो, कोई भी हो, चले हम बिहेवियर उसका तब पढ़ते हैं जब उसके पास पैसा कम हो. अब उसका बिहेवियर क्या होगा इस सिचुएशन में जब पैसा कम है, ज़रूरतें ज़्यादा है, पैसा कम है, सामान ज़्यादा ख़रीदना है, पैसा कम है, सामान ज़्यादा बनाना है, तो वो क्या करेगा. ये बिहेवियर हम पढ़ते हैं, इसको दिमाग में रखा करें. और चिल्ड्रन आपको ये मान लीजिए चिल्ड्रन, यानी हर चीज़ का पढ़ते हैं पैसों से रिलेटेड होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर, वो हम पढ़ रहे हैं आपको. और पैसा किसी एक के पास ठहरता नहीं चिल्ड्रन. पैसा क्या है? मूविंग है. आपने इनकम कमाई, आपके फादर कहीं नौकरी करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, यानी उनके पास इनकम आती है. वो चिल्ड्रन बाज़ार में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, वो पैसा चिल्ड्रन वो आप सामान खरीदने पर खर्च कर देंगे, और वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? सेलर के पास. सेलर अपनी कुछ ज़रूरतें ख़रीदने के लिए किसी और बाज़ार में जाएगा. हो सकता है उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको स्कूल को फीस देगा, वो है कपड़ा ख़रीदेगा, सब्ज़ी ख़रीदेगा, वो भी ऐसी चीज़ें करेगा, फिर उसका पैसा कहीं और चला गया. इसी तरह से पैसा पूरा रोटेट होता रहता है. आपको पूरे वर्ल्ड में पैसा रोटेट होता रहता है. तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से चिल्ड्रन पूरी दुनिया में पैसा रोटेट कैसे होता है? बाइंग एंड सेलिंग से. आप कुछ खरीदते हैं, पैसा सेलर को देते हैं, सेलर किसी और से कोई चीज़ खरीदता है, वो किसी और को पैसा देता है. आप तो बाइंग एंड सेलिंग, सेलर जब बायर बन जाता है यानी किसी और से कोई चीज़ खरीदता है, तो वो चिल्ड्रन वो उसको पैसा दे देता है. तो पूरी दुनिया में बाइंग एंड सेलिंग से पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है. ये आप गुड्स बाय या सेल कर रहे हैं, या आपका इसी तरह सेलर भी गुड्स बाय और सेल कर रहा है आपको ये. और पैसा जो है पूरी इकोनॉमी में, पूरी दुनिया में रोटेट होता है आपका, सारे कंट्रीज़ के बीच में, सारे बायर्स और सेलर्स के बीच में रोटेट होता है. तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूरी दुनिया क्या है? मार्केट है, बाजार है. यानी पूरी दुनिया क्या है? मार्केट है, जहां दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, बायर्स और सेलर्स. आपको ये यानी पूरी दुनिया में लोग, हर इंसान या तो बायर होता है या सेलर होता है या दोनों होता है. आपको हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो कुछ चीज़ बेच भी रहे हैं. आप जैसे मैं बाज़ार में जाती हूँ, कपड़ा खरीदती हूँ, सब्ज़ी खरीदती हूँ, ढेर सैकड़ों चीज़ें खरीदती हूँ, आपको सोफ़ा, फ्रिज सब खरीदती हूँ. लेकिन यहाँ हम क्या दे रहे हैं? हम आपको क्या बेच रहे हैं? अपनी सर्विस. उसी तरह से पापा के पास जो इनकम आती है वो सैकड़ों चीज़ें उससे खरीदते हैं घर के लिए. लेकिन चलो जब वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? उनको सैलरी मिल रही है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस बेची ऑफिस वालों को. तो हर कोई बायर है, हर कोई सेलर है. तो मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स. आज हम लोग करेंगे बायर्स के बारे में. यहाँ पर यानी ख़रीदार. हम लोग सामान चिल्ड्रन क्यों ख़रीदते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका, क्योंकि हमारी वांट्स या ज़रूरतें गुड्स एंड सर्विसेज से पूरी होती हैं. आपको ना चिल्ड्रन यहाँ पर दो शब्द आया. एक आया चिल्ड्रन वांट्स और दूसरा आया चिल्ड्रन डिज़ायर.
डिज़ायर कोई विश, कोई इच्छा को कहते हैं। क्या है? कोई विश, या हिंदी में कोई इच्छा। चिल्ड्रन एक फ़कीर भी बैठकर, चिल्ड्रन एक बेगर भी बैठकर ये इच्छा कर सकता है कि काश उसके पास एरोप्लेन हो, तो क्या उसके पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास जेब में पैसे ही नहीं है, कमाते हुए उसके सदियों लग जाएगा, तो इतना उसकी उम्र नहीं। ठीक है, तो विश कोई भी कुछ कर सकता है आपको। हम बैठकर यहाँ विश कर सकते हैं कि मेरे पास जो है आपको 100 करोड़ रुपए हो, ये तो इच्छा है, या मेरे पास एक एरोप्लेन हो आप। ठीक है, तो मैं कुछ भी, या मैं किसी कंट्री का मालिक हूँ, मैं कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है आपको। ये तो वांट क्या होती है? तो डिज़ायर क्या है? सिर्फ एक विश है इसके पास, या जिसको पूरा करने के लिए आपके पास ना पैसा है तो आप पूरी होगी नहीं। तो यानी डिज़ायर क्या है? इट इज़ अ विश नॉट बैक्ड बाय, यानी इसके पीछे पैसों का सपोर्ट नहीं है, नॉट बैक्ड बाय मनी। यानी ये वो इच्छा है, वो इच्छाएं जिनके पीछे पैसों का सपोर्ट नहीं होता है। मनी को कहते हैं परचेजिंग पावर, पैसों से आप खरीदते हैं, आप परचेज करते हैं। तो अगर आपको वो इच्छा है जिनके पीछे परचेजिंग पावर नहीं है, यानी जिसको वो इच्छा है उसके जेब में पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी, पूरी हो नहीं पाएगी आपको। तो आपका तो विश क्या है? डिज़ायर क्या है? वो इच्छा आपका विश नॉट बैक्ड बाय मनी, यानी वो इच्छा विच इज़ नॉट बैक्ड बाय मनी, यानी वो इच्छा जिसके पीछे मनुष्य को पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं है, सिर्फ एक इच्छा ही है आपका ये। ठीक है, जैसे एक चिल्ड्रन है, एक 10 साल का, ये एक आप स्टूडेंट है, आप इच्छा करें कि मेरे पास इस वक्त मर्सिडीज़ कार हो जाए, तो अभी तो आपके पास पैसे नहीं है ना, तो अभी आपकी इच्छा ही है। कल को आप चिल्ड्रन कमाने लगेंगे, हो सकता है आपकी सैलरी लाखों में हो, तब आपकी इच्छा जो है ये इच्छा नहीं रह जाएगी, आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आया डिमांड, वांट्स। ना वांट क्या है? कोई आपके दिल में इच्छा या डिजायर आई, डिजायर प्लस आपके जेब में उतने पैसे भी है, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब पैसा, मनी या परचेजिंग पावर, यानी आपके पास पैसा है परचेज करने के लिए। आपको प्लस विलिंगनेस टू पे, आप वो पैसा, वो चीज़ खरीदने के लिए खर्च भी करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिल में इच्छा आई कि आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं और रसगुल्ला बाजार में 10 रुपए का है, आपके पास 10 रुपए हैं भी, लेकिन आप वो 10 रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो क्या आपकी वो इच्छा पूरी होगी? नहीं होगी। तो इच्छा कब पूरी होती है? जब आपके दिल में इच्छा हो और उसके पास आप उतने पैसे भी हो, प्लस वो पैसा आप वो सामान खरीदने के लिए खर्च भी करना चाह रहे हो, विलिंगनेस टू पे। अगर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी, आपको डिज़ायर रह जाएगी, वो वांट नहीं बनेगी आपको। ये समझ में आया ना चिल्ड्रन? ऐसा है, मान लीजिए आपके दिल में इच्छा आई कि आप मर्सिडीज़ कार खरीदना चाह रहे हैं, आपको ना मर्सिडीज़ कार, या मान लीजिए आप सेंट्रो कार खरीदना चाह रहे हैं, और मान लीजिए सेंट्रो कार के जो प्राइस है वो आपको 5 लाख है, लेकिन आपके जेब में चिल्ड्रन आपको 1 ही लाख है, तो वो इच्छा ही रह जाएगी। तो एबिलिटी टू पे मतलब अगर आपके दिल में कोई इच्छा आ रही हो तो इच्छा के पूरी करने के बराबर पैसे होना चाहिए। यानी आप मान लीजिए रसगुल्ला खाना चाह रहे हो, जेब में 1 ही रुपये पड़ा है, आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा है, तो ये 1 रुपये से आएगा नहीं, तो पैसा उतना होना चाहिए जितना कि वो सामान बाजार में बिक रहा हो, यानी अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विच यू वांट टू बाय, विच यू विश फॉर, जो है जिसकी आपकी इच्छा हो रही है, उतना आपको वो सामान के दाम के पैसे आपके पास हों, उससे ज़्यादा पैसे आपके पास हों। तो ये तो डिज़ायर क्या होती है? कोई इच्छा आपको जिसको पूरा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो इच्छा ही रह जाएगी, पूरी नहीं होगी, इट विल नॉट बी फुलफिल्ड। वांट क्या होती है? वो इच्छा आपको जिसको सपोर्ट करने के लिए, एबिलिटी टू पे, आपके पास पे करने की क्षमता है, आपके जेब में पैसा है, यानी उतना पैसा है जितना कि वो सामान बाजार में बिक रहा है, यानी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वांट्स किससे पूरी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज से, जो बाजार में पैसों के मिलता है। तो आपको तो एबिलिटी टू पे यानी पे करने की क्षमता है, प्लस आप वो पैसा, वो सामान खरीदने के लिए जिससे वो इच्छा पूरी होती है, आप वो खर्च भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वांट वो होती, वो इच्छा जिसको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा है और पैसा आप खर्च भी करना चाह रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन हम लोग डिज़ायर की बात नहीं करते, वो जिसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? वो डिज़ायर जिसको पूरा करने के लिए पैसा है और आप पैसा खर्च भी करना चाह रहे हैं, तो उसको हम वांट्स कहते हैं, या ये हटा दें।
ठीक है। तो वॉन्ट्स किससे पूरी होती है? गुड्स और सर्विसेज से जो मार्केट में मिलते हैं और आपके पास उतना पैसा भी है और आप खर्च करने के लिए भी तैयार है आपको। ना इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन आपको वॉन्ट्स को चिल्ड्रन हम डिमांड भी कहते हैं, ठीक है ना। डिमांड चिल्ड्रन आपको डिमांड की डेफिनेशन क्या है आपको कि अगर चिल्ड्रन एक कस्टमर है, एक बायर है, जब एक बायर है, डिमांड क्या होता है? अगर उसने कोई चीज़ का वांट, उसकी कोई चीज़ की इच्छा हुई आपको, ठीक है। आपको डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ना ये क्या है आपको? डिमांड क्या है कि अगर कोई बायर कुछ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब होता है सामान, कोई सामान खरीदना चाह रहा है, क्वांटिटी मतलब कोई मात्रा में 1 किलो 2 किलो, ठीक है, 1 लीटर 1 मीटर 2 मीटर आपको ये, तो क्या है आपका क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ना कमोडिटी मतलब होता है सामान, गुड्स एंड सर्विसेज। ना कमोडिटी में चलो गुड्स भी आ जाते हैं, गुड्स मतलब वो जिसको आप छू सके, देख सके, दूसरे को दे सके, जैसे ये पेन गुड है। और सर्विस क्या आ जाता है? जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सर्विस, जिसको आप देख तो रहे हैं लेकिन आप छू नहीं सकते। तो कमोडिटी में दोनों आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ना किसी मात्रा में आपको अगर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, क्वांटिटी में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, आप ये आपको, ठीक है, और आप उसका दाम देने को तैयार है, भाई पैसा होगा तभी तो देने को तैयार हो पाएंगे आपको, यानी आपके पास परचेजिंग पावर है आपको। दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, दैट अ बायर at a particular period of time, at a given period of time. ना चलिए यह क्या है कि अगर कुछ मात्रा में सामान या सर्विस एक बायर खरीदना चाहता है, आपको अपनी इच्छा से खरीद रहा है और दाम जानते हुए, बायर विलिंग टू बाय आपको, और दाम आप विलिंग टू बाय एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, चिल्ड्रन आपको। और एक और चीज़ एट गिवन विलिंग टू बाय एट अ प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर कोई भी बायर, ना बायर को आप कस्टमर कह दिए, कंज्यूमर कह दिए, यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे जैसे कॉमर्स में अलग अलग होता है, हम सिंपल मान रहे हैं खरीदार गुड्स एंड सर्विसेज क्यों खरीदता है? अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ज़रूरतें यानी वांट्स उसकी गुड्स एंड सर्विसेज से पूरी होती हैं। तो अगर चिल्ड्रन कोई बायर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने को तैयार है, दाम जानते हुए और उस टाइम पीरियड में, क्योंकि चिल्ड्रन किसी सामान के दाम जो है वो एक से नहीं रहते। आप सब्जी भी लेने जाइए, आज 12 रुपये किलो, कल 14 रुपये किलो, तो उस वक्त जहाँ दाम जानते हुए वो उस दाम को चिल्ड्रन देने को तैयार है वो सामान खरीदने के लिए, तो वो उसकी डिमांड कहलाई जाएगी ना। इसमें देखिए वही चीज़ है आपको ये कि अगर वो उसकी कोई इच्छा है सामान खरीदने की, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है आपका, और उसके पास क्या है? परचेजिंग पावर है, आपको प्राइस जानते हुए वो खरीदना चाह रहा है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर है और वो खर्च, और इसमें दोनों आ गई, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे, यानी उसके पास एबिलिटी टू पे भी है, पैसा भी है और वो खर्च भी करना चाह रहा है आपको ये, और उस टाइम पीरियड पर। यानी क्योंकि टाइम पीरियड इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर बार चिल्ड्रन हो सकता है आज वो 12 रुपये किलो सब्जी खरीदना चाह रहा हो, कल चिल्ड्रन आपको वो नहीं चाह रहा क्योंकि वही सब्जी जो है वो 100 रुपये किलो हो गई। तो उस वक्त चिल्ड्रन जो दाम है उस पर अगर वो सामान खरीदना चाह रहा है तो उसकी डिमांड कहलाई जाएगी, वो उसकी वांट कहलाई जाएगी आपको, ठीक है आपको। तो डिमांड क्या होती है आपका? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज। कोई मात्रा में अगर बायर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहा है, ठीक है आपको, प्राइस जानते हुए, यानी उसके पास पैसा भी है और पैसा खर्च भी करना चाह रहा है तभी तो दाम दे पाएगा, प्राइस जानते हुए उस टाइम पीरियड में, तो वो उसकी डिमांड कहलाई जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ 3 चीज़ें मेन चीज़ है इस डेफिनेशन में, 3 चीज़ें। सबसे पहले उसको क्या खरीदना है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई कमोडिटी खरीदना है किसी मात्रा में, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहा है ज़रूरतें पूरी करने के लिए। बी प्राइस जानता है, नॉलेज ऑफ प्राइस, उसको मालूम है आपको कि वो इतने दाम का बिक रहा है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर है और वो पैसा वो खर्च करना भी चाह रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। आप नॉलेज ऑफ प्राइस यानी
के दाम भी वो जानता है और उस टाइम पीरियड पर वो राज़ी है ख़रीदने के लिए, तो इसका मतलब है वो डिमांड है उसकी, आपको वो उसकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी, वो इसकी वांट बन गई, यानी उसकी डिमांड ये है आपको, ये यानी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो चिल्ड्रन अगर कोई आपको इस वक्त मान लिया, ठीक है, आपको कोई इंसान आपको बाज़ार जा रहा है, मान लिया अमीनाबाद जा रहा है, घर से 20 रुपये खर्च कर कर या 40 रुपये खरीद कर रिक्शा पर बैठ कर अमीनाबाद जा रहा है, जो लखनऊ का मेन मार्केट है, और उसको मालूम है कि चिल्ड्रन आपको कि हाँ, और क्या ख़रीदने जा रहा है, आम, और आम उसको मालूम है कि वहाँ 50 रुपये किलो है। तो यानी चिल्ड्रन अब अगर 40 रुपये खर्च कर कर वो रिक्शा पर जा रहा है, तो चिल्ड्रन सिर्फ आम देखने तो जा नहीं रहा होगा, यानी उसके पास वो 50 रुपये किलो के हिसाब से पैसे भी होंगे, और पैसा वो खर्च करना चाह रहा है, तभी तो इतनी दूर जा रहा है वो आपको ये। तो अगर कोई इंसान मार्केट आता है कोई ख़रीदने की नीयत से, उसको आइडिया होता है कितना दाम है, ठीक है आपको, और वो खर्च भी करना चाह रहा है, और उसके पास पैसे भी जेब में है और वो खर्च भी करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या लेकर जा रहा है मार्केट में, अपनी डिमांड, अपनी वांट, यानी उसकी ये वांट है, वो खरीद पाएगा ये। अब वो कितना खरीद पाए ये डिपेंड करता है वहाँ का प्राइस लेवल क्या है। जैसे आप मान कर गए 50 रुपये किलो आम है, वहाँ 60 रुपये है, आप लेकर चले थे कि आप जो है 10 किलो खरीदेंगे, 500 रुपये जेब में थे, लेकिन वहाँ पता लगा कि आम तो मान लीजिए है 60 रुपये किलो है, तो आप जहाँ पर 10 किलो नहीं खरीद पाएंगे, आप कम खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो, ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ी और घट तो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ चले आएंगे। तो अगर कोई कस्टमर, कोई बायर बाज़ार में जेब में पैसा रख कर जाता है कोई सामान ख़रीदने के लिए और दाम जानते हुए, ठीक, वो अगर तो बाज़ार जाता है, तो यानी वो अपनी डिमांड लेकर जाता है, यानी इस नीयत से जाता है कि हम सामान खरीदेंगे। आप ज़्यादा ख़रीदें या कम ख़रीदें, ये वहाँ डिपेंड करता है कि उस वक्त प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वो कितना ख़रीद पाएगा आपको। तो डिमांड क्या होती है आपको, वो इच्छा जो कस्टमर पूरी कर सके, उसके जेब में पैसा हो आपको, तो ये इच्छा लेकर अगर बाजार में जाता है तो वो उसकी डिमांड कराई जाती है ना चिल्ड्रन। तो कस्टमर कोई चीज़ चिल्ड्रन डिमांड करता है, डिमांड मतलब कोई चीज़ चाहिए, जेब में पैसा भी और पैसा खर्च भी करना चाह रहा है आपको, और दाम वो जानता है कितने दाम का सामान है आपको, वो खर्च भी करना चाह रहा है ना। सब कस्टमर्स मार्केट में अपनी डिमांड लेकर आते हैं, यानी कोई चीज़ चाहिए है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई चीज़ चाहिए है, और उतना पैसा भी है, और वो खिताब ख़रीदना भी चाह रहे हैं आपको, ये तो कस्टमर ही। तो कस्टमर अपनी डिमांड लेकर जाता है ना चिल्ड्रन। क्या आप दो तरह के कस्टमर होता है, या अगर इंडिविजुअल देखें, अकेला कस्टमर जा रहा है और पूरे मार्केट में सारे कस्टमर्स, तो दोनों की हम चिल्ड्रन हम जो है हम वो डिमांड हम देखेंगे आपको ना। इंडिविजुअल कस्टमर यानी एक कस्टमर अगर अपनी डिमांड आपका लेकर जाता है मार्केट में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बच्चा है, आपको कोई रोहित ना, रोहित मार्केट में गया, ठीक है, और 2 किलो जो है वो आपको, ठीक, उसने 2 kgs खरीदा, आपको कितने का, आपको 50 रुपीज़ पर kg, तो आपको उसको ₹100 का पड़ा, ठीक है। तो उसने डिमांड कितनी करी, 2 kg। फिर आया चिल्ड्रन आपको, तो ये क्या है, तो इसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। अगर कोई सिंगल कस्टमर बाजार में जाकर उस समय पर जो कितना सामान खरीदता है वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो आप एक दफ़ा आम ले आए, बाद में दोबारा नहीं जाएंगे उस दिन। अब चिल्ड्रन अगर वहाँ पर उस बाज़ार में चिल्ड्रन मान ली 5 लोग और गए, पूरे 5 कस्टमर थे, उससे ज़्यादा कस्टमर नहीं आते उस बाज़ार में, यानी कुल मिलाकर 5 कस्टमर्स हैं। एक रोहित है, एक श्याम है, एक राम है, एक किशोर है, ठीक है, और एक कुंदन है ना। रोहित ने खरीदा 5 किलो, थोड़ी देर बाद श्याम आया, उसी 50 रुपये का चलना, अब 50 रुपये किलो का सामान मिल रहा है, ₹50 पर kg, तो इनको 100 रुपये का पड़े का। अब इसने खरीदा 5 kg, तो 50 × 5 कितने हो गए, 250। फिर आया राम ने खरीदा चलन 10 kg, 50 × 10 500 का खरीदा आपको। किशोर ने चलन 1 kg खरीदा, × 1 50 रुपीज़ का, और कुंदन ने चलन आप × 12, ठीक है, इतने का। ये सबकी डिमांड है। मार्केट में इतने ही लोग आते हैं, इतने ही बायर हैं और नहीं आते, उस मोहल्ले में उतने ही रहते हैं, उस मार्केट में इतने ही सारे हैं मान लीजिए। तो अगर हम अकेले का चिल्ड्रन डिमांड लें
अकेले ने कितना खरीदा तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाई जाएगी। अगर सबकी जोड़ लें, कस्टमर सारे कस्टमर की सारी डिमांड जोड़ लें तो क्या आपका, तो वो मार्केट डिमांड कहलाई जाएगी। तो यानी एक दिन में चिल्ड्रन 50 रुपये दाम पर कितने खरीदे आप 12, 13 एंड 10, 27, 28, 29, 30, यानी एक दिन में 30 kg सबने खरीदा। यानी मार्केट के सायर बायर्स ने 30 kg खरीदा, तो ये मार्केट डिमांड कहलाई जाएगी। यानी अगर सारे बायर्स की आप डिमांड एक साथ जोड़ लें तो वो मार्केट डिमांड कहलाई जाती है। और अगर एक बायर की डिमांड आप देखें तो वो आपके इंडिविजुअल डिमांड कहती है। जब एक ही दाम हो, ये कब है, जब एक टाइम पीरियड पर हम देख रहे हैं, हम कब टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हैं, जब दाम एक ही है, दाम एक ही से चल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स इन द मार्केट टेकन टुगेदर। और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, डिमांड ऑफ अ सिंगल बायर टेकन आपका, ठीक है। तो मार्केट डिमांड और आपका इंडिविजुअल डिमांड, तो अगर सिंगल लेंगे, अलग अलग लेंगे तो आपको इंडिविजुअल डिमांड कहलाई जाएगी, और अगर साथ लेंगे ऑल टुगेदर तो मार्केट डिमांड कहलाई जाएगी, ठीक है। तो डिमांड क्या होती है आपको, वो वांट, जहाँ आपको वो ज़रूरत जिसके लिए आप बाज़ार जाते हैं, जेब में पैसा भी है और आप पैसा खर्च भी करना चाह रहे हैं आपको, और आप लगभग दाम को आप जानते हैं, उस दाम पर आप ख़रीदना भी चाह रहे हैं आपको। तो हर कस्टमर अपनी डिमांड लेकर जाता है। डिमांड मतलब कोई चीज़ चाहिए, जेब में पैसा भी है, और ठीक है ना। डिमांड किस पर डिपेंड करती है ना, यह मतलब है वो कितना खरीदेगा, कितना कम खरीदेगा, या कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदेगा, कौन सी चीज़ कम खरीदेगा ना। डिमांड जो है चिल्ड्रन कई चीज़ों पर डिपेंड करती है आपको ये ना। ये हम लोग चिल्ड्रन डिमांड तो आप समझ गए, क्या वो सामान, कस्टमर कोई सामान खरीदना चाह रहा है, उसके पास उसके वो दाम जानता है बाज़ार में, उसके पास उतना पैसा भी है, और अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना चाह रहा है उस टाइम पीरियड पर, यानी जिस वक्त खरीदना जा रहा है वो टाइम पीरियड पर उसको दाम मालूम है और पैसा भी है उसके पास आपके। तो हम जब मार्केट जाते हैं अपनी डिमांड लेकर जाते हैं, सिर्फ इच्छा लेकर नहीं जाते, हम सिर्फ दुकानें देखने नहीं जाते, हम जेब में पैसा लेकर भी जाते हैं चिल्ड्रन आपको, और हमें क्योंकि हमें ज़रूरत है और हमें ख़रीदना है, ठीक है आपको। तो अब आया तो कस्टमर कोई डिमांड लेकर जाता है, सारे कस्टमर अपनी अपनी डिमांड लेकर जाते हैं। अकेला कस्टमर की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और सब कस्टमर्स की डिमांड को, मार्केट में सारे कस्टमर्स की डिमांड टेकन टुगेदर एक साथ आप जोड़ दीजिए तो वो मार्केट डिमांड आपकी कहलाई जाती है ना। तो कस्टमर किसी चीज़ की डिमांड करता है ना, तो कस्टमर यानी बायर्स किसी चीज़ की डिमांड करता है। डिमांड क्यों करता है, डिमांड किसकी करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों, क्योंकि उससे उसकी वांट्स यानी ज़रूरतें पूरी होती हैं उसकी, ठीक है। तो इंसान की ज़रूरतें किससे पूरी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज से, और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की नीयत से वो मार्केट जाता है जेब में पैसा लेकर, ये उसकी डिमांड हो गई। तो कस्टमर किसी चीज़ की डिमांड लेकर मार्केट जाता है, कोई चीज़ डिमांड करता है ना, उसको चाहिए और पैसा भी है उसके पास आपको ना। डिमांड किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ना। आप यहाँ इंडिविजुअल और मार्केट दोनों लेंगे, एक अकेला कस्टमर की बात करेंगे और फिर मार्केट में सबके कस्टमर की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन आपको इंडिविजुअल बायर। बायर कौन है, अकेला है आपको, ठीक है। तो इंडिविजुअल बायर ना, इस चैप्टर में हम सेलर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चैप्टर आप 19 में है सेलर्स, लेकिन आप आज हम लोग से बायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मार्केट का एक एस्पेक्ट बायर आपको। तो बायर डिमांड लेकर जाता है, या इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी अकेला बायर अपनी कोई मांग लेकर, यानी कोई चीज़ खरीदना है, जेब में पैसा है, मार्केट गया। अब चिल्ड्रन डिमांड किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड आपको या वो क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। चलो इसको एक और शब्द से कहा जाता है आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी मांग या डिमांड किस पर डिपेंड करती है। डिमांड क्या होती है, मांग को कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स यानी कितना वो खरीदने जा रहा है, या इसको चलो मोटे शब्द में बाइंग को भी क्या है, बाइंग कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कस्टमर खरीदने जा रहा है तो खरीदारी उस पर किस पर डिपेंड करेगी, क्या फैक्टर्स वो दिमाग में उसके आते हैं जब वो खरीदता है आपको। तो पहला चलो, अगर हम अकेले चलो, हम इंडिविजुअल बायर हैं, हम बाजार गए, तो चलो आपको सबसे पहली चीज़, चलो हम कोई सामान हमें पसंद आता है तो पहली चीज़ हम क्या पूछते हैं, प्राइस,
दाम कितना है। तो पहला फैक्टर, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कस्टमर को मैटर करता है वो है प्राइस। क्योंकि लाख आपको चीज़ अच्छी लगी, बाजार में बहुत अच्छी सी ड्रेस है लेकिन पैसे नहीं है, आपने दाम पूछा वो महंगे तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगा, मतलब आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे, ये डिपेंड करेगा प्राइस पर, कीमत पर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आपका दाम क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये आपको ये ठीक है ना कि दाम उसको कितना क्या है उसको, ये हम लोग पूछेगा आपको। और ये देखा गया है चिल्ड्रन कि हम हो, चाहे आप इंडिविजुअल देख लीजिए चाहे आप मार्केट में देख लीजिए आपको ये ना, चाहे इंडिविजुअल हो या मार्केट में, सारे बायर्स का ये देखा गया है कि अगर चिल्ड्रन मार्केट में 100 बायर्स हैं या पूरी दुनिया में लाख बायर्स हैं तो उसका 90% का बिहेवियर ऐसा ही होता है। क्या होता है बिहेवियर कि जब सामान के प्राइस ज़्यादा है, यानी जो महंगे सामान है उसकी डिमांड वो कम खरीदेगा, यानी कम वो खरीदेगा आपको, और जो चीज़ सस्ती है प्राइस कम है तो उसकी डिमांड वो ज़्यादा करेगा आपको। यानी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टी रिलेशनशिप होती है। क्यों? यानी महंगी चीज़ कस्टमर कम खरीदता है, सस्ती चीज़ ज़्यादा। ये क्यों है चिल्ड्रन आपको? अगर महंगी चीज़ सब है वो सारे पैसे महंगी चीज़ पर खरीद लेगा या एक महंगी चीज़ खरीद लेगा तो बाकी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। और सस्ती चीज़ जो है, अगर वो सस्ती चीज़ है तो ज़्यादा खरीद लेगा क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी में, यानी जो उसकी इनकम में वो आ जाएगी वो चीज़। अगर वो महंगी चीज़ें खरीदेगा तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी, और सस्ती चीज़ें खरीदेगा चलो ना तो बाकी चीज़ें भी खरीद पाएगा आपको। तो महंगी चीज़ कस्टमर कम खरीदता है, सस्ती चीज़ ज़्यादा। कहीं भी सेल लगी हो देखिए भीड़ ज़्यादा होगी, छूट डिस्काउंट ये सब हो देखिए लोग ज़्यादा जाते हैं आपको, क्योंकि सस्ते में चीज़ मिल रही है आपको तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो महंगी चीज़ कस्टमर कम खरीदता है, सस्ती चीज़ ज़्यादा खरीदता है आपको। या क्या ने मतलब क्या है आपको, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स कहते हैं उल्टी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। जितना वो डिमांड कितना करेगा, देखा गया महंगी चीज़ वो कम खरीदता है और सस्ती चीज़ वो ज़्यादा खरीदता है। अब ये ह्यूमन नेचर आता है आपको ये ना, इसमें चलो ये सबसे मेन फैक्टर्स है आपको, ठीक, सबसे मेन फैक्टर ना। यहाँ पर चलो बाकी फैक्टर्स का असर नहीं है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी फैक्टर्स का असर नहीं। बाकी फैक्टर्स क्या है, ये अकेला सिंगल फैक्टर है चिल्ड्रन आपको, जिसको ध्यान में रखकर कस्टमर बाय करता है। 99% कस्टमर दाम के हिसाब से खरीदता है। महंगी चीज़ होगी तो थोड़ा कम खरीदेगा, सस्ती चीज़ होगी तो ज़्यादा खरीद लेगा। ये आपको, आप सोच कर गए 50 रुपये किलो आम है, आपने सोचा 500 रुपये मेरे पास है, मैं 10 किलो खरीदूंगा, 50 रुपीज़ पर केजी, तो 10 किलो आ जाएंगे 500 में ना। वहाँ गए चिल्ड्रन आपको ये, तो आपको पता चला आम तो सिर्फ 20 रुपये किलो है, समझ में? तो आप 10 किलो तो खरीदेंगे, 2-4 किलो और खरीद लेंगे, तभी भी पैसा आपका बच जाएगा दूसरा सामान खरीदने के लिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर कम दाम का मिल रहा है तो आप ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ वो, और आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर वो ज़्यादा दाम का मिल रहा है, आप 50 रुपये किलो आम सोच कर गए थे और आम 80 रुपये किलो है, तो आप 10 किलो पूरा नहीं खरीदेंगे, समझ में? 10 किलो आ ही नहीं पाएगा उस 500 में, ठीक है? तो महंगी चीज़ आप कम खरीदते हैं, सस्ती चीज़ आप ज़्यादा खरीदते हैं। तो 99% कस्टमर यही फॉलो करता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। जो चीज़ ज़्यादा लोग फॉलो करें उसको चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स में एक लॉ या कानून या नियम बना दिया जाता है, उसको लॉ कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड। क्या? व्हेन द प्राइस इज हाई पीपल, आपका डिमांड इज लो, व्हेन द प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। देयर इज इनवर्स, उल्टा रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी आपका उल्टा द संबंध है प्राइस में और आप कितना खरीदेंगे इसमें। महंगा चीज़ होगा तो आप कम खरीदेंगे क्वांटिटी, और सस्ता चीज़ होगा तो वो आप क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीदेंगे आपको। तो इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम, यहीं पर वो ग्राफ नहीं बना देंगे लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड इसी पर डिपेंड करता है, इसी रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, प्राइस और डिमांड की। और रिलेशनशिप क्या है, उल्टी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। कोई चीज़ सस्ती कर दिए, देखिए कितने ग्राहक आ जाते हैं, कोई चीज़ महंगी है कम आएंगे, समझ में आया? तो ये होता है। तो ये पहला सिंगल फैक्टर जिस पर कस्टमर की, बायर की डिमांड डिपेंड करती है, यानी वो खरीदेगा, कितना खरीदेगा, या आपको ये खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा, ये डिपेंड करता है प्राइस। हर इंसान सबसे पहले को आपको वो प्राइस देखता है। अगर विंडो शॉपिंग के लिए भी जाता है, विंडो शॉपिंग मतलब आपको यानी बाजार के या दुकानों के दीवार के शीशों पर सामान लगाया, आपको पसंद भी आया,
आप अंदर भी गए तो बिना दाम के आप नहीं खरीद पाएंगे। डिमांड क्या है? बाइंग विच यू कैन बाय। आपको वो वांट, आपको जो आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसा आप खरीद सकते हैं। समझ में है? तो बाइंग डिपेंड्स ऑन आप, या डिमांड डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वो सामान जो खरीदने जा रहे हैं उसका दाम क्या है। सस्ता होगा आप ज़्यादा खरीदेंगे, महंगा होगा आप कम खरीदेंगे ना। ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और 99% लोग इसी पर जो है आपको इसी हिसाब से करते हैं। अब इसके अलावा चिल्ड्रन अदर फैक्टर्स भी हैं जिस पर डिमांड डिपेंड करती है आपको। ये ना इसमें सबसे पहले आता है अदर फैक्टर्स में चिल्ड्रन आपका होता है, सबसे पहले आता है आपको इनकम ऑफ द बायर। तो ये हमने फैक्टर 1 कह दिया। 99% बायर इसी हिसाब से करता है, ये फैक्टर 1 है। अब आया दूसरा फैक्टर आपको, ये वो आता है चलन आपको यानी से अदर फैक्टर्स। ठीक है ना। पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। महंगी चीज है कस्टमर कम खरीदेगा, सस्ती चीज ज्यादा खरीदेगा। PR मतलब प्राइस और D मतलब डिमांड। ठीक है ना। अब है अदर फैक्टर्स ना। अदर फैक्टर्स में अब आया कौन सा? अदर फैक्टर्स में आपको नंबर 1 में है चिल्ड्रन आपको वो है इनकम ऑफ द बायर ना। इनकम ऑफ द बायर क्या है? पर भी बहुत डिमांड डिपेंड करती है। इंसान अपने इनकम के हिसाब से खरीदता है आपको ये ना। इनकम को इकोनॉमिक्स में Y से दिखाया जाता है। इनकम को किससे दिखाया जाता है? Y से। इकोनॉमिक्स में हमेशा इनकम को Y से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप ना। तो ये देखा गया है चिल्ड्रन आपको, अगर कस्टमर की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। नेचुरली चिल्ड्रन एक आदमी की सैलरी जो थी वो महीने की चिल्ड्रन मान लिए 5,000 थी, तो वो चिल्ड्रन आप वो बस उतना ही काम चला पा रहा था, बेसिक नेसेसिटीज़ की सामान खरीद पा रहा था। अचानक उसकी सैलरी 5,000 से 50,000 हो गई, तो क्या वो वही चीज़ उतनी ही चीज़ें खाएगा, उतनी ही चीज़ें पहनेगा, उतनी ही चीज़ें घर में रहेंगी जितनी कि वो 5,000 से खरीदता था? नहीं। अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। वो अब सोफ़ा भी ले आएगा, गाड़ी भी ले आएगा, इंस्टॉलमेंट पर ले लेगा, घर में 4 चीज़ें और भी आ जाएंगी। वो सिर्फ सब्जी रोटी खाता था, अब वो चिकन भी खाएगा, वो बटर भी खाएगा, वो ठीक है मेयोनीज भी खाएगा। तो अब वो तो बहुत सारी चीज़ें आ गई आपके। तो क्या हुआ? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया आपको। तो जब इनकम बढ़ती है तो इसका इंसान की डिमांड भी बढ़ती है। यहाँ चलो अब उसको महंगाई पहले बड़ा खलती थी, अब इतनी महंगाई नहीं खलेगी। दाम में कुछ फ़र्क नहीं आया, दाम वही है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई तो अब उसकी हैसियत भी बढ़ गई, उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ गया, अब वो चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगेगा। इसी तरह से चिल्ड्रन इनकम अगर घट जाए, मान ली 5,000 रुपये इनकम मिलती, ठीक है, अब वो 5,000 भी उसको इनकम नहीं मिली आपको, अब उसको वो 5,000 कट कर उसको सिर्फ 2,000 मिलती है, तो जितनी चीज़ें वो अभी खरीद भी रहा था 5,000 में वो भी नहीं खरीद पाएगा, उसकी सबकी क्वांटिटी कम कर देगा। समझ में आया? तो क्या होगी? सब चीज़ों की डिमांड घट जाएगी। तो इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, इनकम फॉल्स या डिमांड फॉल्स। आपको ये तो क्या है? आपको डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम Y से और डिमांड D से हम लिख रहे हैं। समझ में आया? तो इनकम बढ़ेगी और घटेगी ना। चिल्ड्रन यहाँ पर आपको बता दें आपको आज समान यहाँ पर चिल्ड्रन इनकम में भी एक कैच है चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपको ना। इनकम में दो चीज़ें चिल्ड्रन, दो चीज़ें होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के सामान। जैसे चिल्ड्रन एक ठेले वाली बाल्टी, एक सेलो वाली बाल्टी। समझ में? आपको दोनों में फ़र्क है। ठेले में आपको 100 रुपये की एक बाल्टी मिल जाएगी, सेलो की एक बाल्टी 400 से 500 की आती है दोनों बाल्टियाँ। लेकिन सस्ती वाली क्या है? कम दिन चलेगी, और अच्छी वाली जो है उसकी क्वालिटी है, उसका प्लास्टिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लंबा चलेगी। इसी तरह से हर में होता है चिल्ड्रन, हर का सब्सिट्यूट सस्ते का मार्केट में मिल रहा है आपको। एक आप चिल्ड्रन आप कॉस्मेटिक खरीदिए बड़ी कंपनी के, मान लीजिए आपका पॉन्ड्स, लैक्मे, और उसका एक बिल्कुल लोकल कंपनी का खरीदिए, ठीक है। अब तो अच्छे वाले से आपकी स्किन नहीं ख़राब होगी, और जो सस्ता वाला है लो क्वालिटी का है उससे आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है, लेकिन है तो सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल आपका। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है? गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी। हाई अगर क्वालिटी अच्छी है तो दाम भी ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ आता है जिसको हम लोग कहते हैं चिल्ड्रन इंफीरियर गुड्स। नाम से पता लग रहा है
इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी के सामान, गुड्स सस्ती क्वालिटी के सामान, गुड्स ऑफ लो क्वालिटी। गुड्स ऑफ लो क्वालिटी एंड कॉस्ट, यानी उसका लो कॉस्ट भी है और क्वालिटी भी आपका कम है आपको। ना चिल्ड्रन यहाँ पर इनकम का एक ही इफेक्ट नहीं रहता चिल्ड्रन। अब देखिए है क्या, तो बाजार में जब आप सामान खरीदने जाते हैं चिल्ड्रन, अगर आप, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इनकम का डिमांड पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती है वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे इनकम घटती है डिमांड भी घट जाता है। लेकिन ये हर सामान के लिए नहीं है, ठीक है। चलो मान लीजिए जब आपकी इनकम सिर्फ 5,000 थी, 5,000 में चिल्ड्रन अगर आप सेलो की बाल्टी ले लेंगे 500 रुपये की, तो आपके पास पैसे 4,500 रखे हो बचेगा, उससे आपको किराया देना है, खाना कपड़ा बच्चों की फीस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप काम चलाने वाले काम करेंगे, आप क्या करेंगे, इन्फीरियर सामान खरीदेंगे। कोई आप लोकल बाजार से चिल्ड्रन कोई आप लोकल बाल्टी ले आएंगे जो 80 या 100 रुपये की है, काम तो चला, कुछ दिन तो चलेगा आपको ये, ठीक है आप। लेकिन अगर आपने महंगी एक दफ़ा खरीद ली, वो लंबा तो चलेगी लेकिन आपकी इनकम बहुत कम रह जाएगी आपके पास दूसरा सामान खरीदने के लिए, तो ठीक है। और क्वालिटी वाले सामान जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी के सामान आपका ये महंगे भी होते हैं और चलते भी ज़्यादा। अब होता क्या है, इन दोनों सामान पर इनकम का एक सा इफेक्ट नहीं है आपको। जब इंसान की इनकम कम होती है तो इंसान का आपका लो क्वालिटी के सामान खरीदता है, ठीक है। आपको इनकम कम है चिल्ड्रन आपको, तो नेचुरली हर चीज़ का डिमांड कम करेगा और हर चीज़ सस्ते वाला खरीदेगा। लेकिन अगर इनकम आपकी बढ़ जाती है, अब मान लीजिए 5,000 से इनकम, 5,000 में वो लोकल क्वालिटी की बास्केट खरीदता था, लोकल क्वालिटी की बकेट खरीदता था, बाल्टी खरीदता था जो 80 की आती है, चल जाती थी 2-4 महीना। अब चिल्ड्रन अब उसकी इनकम 50,000 की है, तो अपने घर में वो छोटी वाली, वो सस्ती वाली वो बाल्टी रखना भी नहीं पसंद करेगा, अब वो सेलो की खरीदेगा। कोई आएगा ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वो बेटर क्वालिटी की अफोर्ड कर सकता है अब वो आपको, ठीक है। अब महंगा वो अफोर्ड कर सकता है, 50,000 में 500 की बाल्टी कोई माने नहीं रखेगी, ठीक है। तो बिल्कुल यही होता है, चलो जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड आपको डिमांड किसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल गुड्स की, यानी जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं उनकी डिमांड घट जाएगी चिल्ड्रन। यानी अब वो लोकल क्वालिटी के सामान वो नहीं खरीदेगा, सारे सामान की डिमांड नहीं बढ़ जाती कि ये नहीं कि अब इसकी इनकम बढ़ गई वो लो क्वालिटी की 80-80 रुपए की 10 बाल्टियाँ ले आया, नहीं, अब वो लाएगा अच्छी क्वालिटी की लाएगा, समझ में आया। तो डिमांड किसकी बढ़ाएगा, अच्छी क्वालिटी के सामान की, बुरी क्वालिटी के सामान की डिमांड नहीं बढ़ाता। बुरी क्वालिटी के सामान दसियों बटोर का नहीं रख लेता वो, ठीक है, इकट्ठा करके नहीं रखला। तो जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड आपको ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। तो आपको तो डिमांड किसकी बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, उन सामानों की जो अच्छे क्वालिटी के हैं यानी नॉर्मल गुड्स, और उन सामान जो लो क्वालिटी के हैं अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो आपका तो उनकी डिमांड वो छोड़ देता है आपको। यहाँ पर चिल्ड्रन अच्छे क्वालिटी के क्या डिमांड बढ़ती है, अच्छे क्वालिटी के सामान की डिमांड बढ़ जाती है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो इनकम और अच्छे क्वालिटी यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों बढ़ेंगे। लेकिन चिल्ड्रन उल्टा रिलेशनशिप है किसमें, इनकम इंक्रीज में और पुअर क्वालिटी के सामान में, यानी इनकम बढ़ेगी तो वो पुअर क्वालिटी के गुड्स की का डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो चलो सारे सामान की डिमांड नहीं बढ़ जाती जब इनकम बढ़ती है, आपको डिमांड उन्हीं क्वालिटी के सामान की बढ़ती है जो नॉर्मल गुड्स है यानी गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी, और गुड्स ऑफ पुअर क्वालिटी यानी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बल्कि घट जाती है जब इंसान की इनकम बढ़ती है आपको। तो दोनों के लिए उल्टा रिलेशनशिप है आपको। अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी जब कस्टमर की इनकम बढ़ गई, और पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं तो उनकी डिमांड घट जाएगी जब कस्टमर की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वो अब लो क्वालिटी के सामान नहीं खरीदेगा आपको, उसको इकट्ठा करना, लो क्वालिटी का सामान इकट्ठा करना बेकार है आप, और वो अब अच्छे क्वालिटी वो अफोर्ड कर सकता है। तो चिल्ड्रन सेकेंड फैक्टर, अदर फैक्टर में पहला फैक्टर है इनकम ऑफ द बायर्स, ठीक है आपका। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल गुड्स और एक अब आया आपका, अब एक और फैक्टर है जिस पर चिल्ड्रन डिमांड डिपेंड करती है, कस्टमर की खरीद या बाइंग डिपेंड करती है, वो है चिल्ड्रन आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गुड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना चिल्ड्रन। यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपको चिल्ड्रन हम लोग दो तरह के सामान करते हैं।
एक हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ना सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है चिल्ड्रन? वो सामान जो आपको जो एक तरह की डिमांड को सेटिस्फाई करे। जैसे आपके सर में दर्द होता है, चाहे आप कॉफ़ी पीजिए चाहे चाय पीजिए, आपको दोनों आपके सर का दर्द कम करेगी, आपको रिज्यूवनेट करेगी, आपको जोश आ जाएगा, यू विल फील मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग एनीथिंग। ये दोनों बेवरेज कोई भी आप पी ले आपको एक सा लगेगा। इसी तरह से चिल्ड्रन आप जो है आप मिठाई खाइए, एक आप चिल्ड्रन नॉर्मल रसगुल्ला खाइए, एक चमचम 30 रुपए की होती है, रसगुल्ला 10 से 12 रुपए का होता है। लेकिन दोनों क्या है, आपका मीठा खाने की इच्छा या मीठा खाने की डिमांड को पूरा कर रहा है, दोनों गुड्स हैं। लेकिन एक महंगा है एक सस्ता है। मैदा या रसमलाई खाइए बहुत महंगी है, और अगर रसगुल्ला खाइए सस्ता है, ठीक है, या बेसन का लड्डू खाइए सस्ता है। लेकिन दोनों क्या है, मीठा है, आपको आपकी मीठा खाने की इच्छा को पूरा कर रहा है आपको, आप ठीक है। तो ये है, चलो एक महंगा है सस्ता, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जो एक के बदले में दूसरे एक्सचेंज आप कर सकते हैं ना। तो ये देखा कि तो मान लो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका कॉफ़ी और टी का, चाय का, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ना। मान लीजिए कॉफ़ी का हमेशा से चिल्ड्रन प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है, और इसका चाय का दाम जो है वो सस्ता है, कंपैरेटिव इसके कंपैरिजन में कम है आपको। कॉफ़ी काफ़ी महंगी बिकती है और चाय जो है वो थोड़ी सस्ती बिकती है आपको ना। मान लीजिए किसी वजह से यानी कॉफ़ी के कस्टमर की दाम और बढ़ गए, नेचुरली अब इतनी महंगी हो गई कि जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी डिमांड घट जाएगी। अब चिल्ड्रन क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कस्टमर को शाम को कोई कॉफ़ी पीने की, और कॉफ़ी इतनी महंगी होगी, तो वो क्या करेंगे, वो फौरन शिफ्ट कर जाएंगे, कहाँ पर, वो आ जाएंगे और यहाँ पर चाय की डिमांड बढ़ा देंगे, जबकि चाय के दाम नहीं बढ़े, बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी महंगा हो गया था, समझ में आया? तो यानी एक के दाम का दूसरे की डिमांड पर असर पड़ता है अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है आपको, ये ठीक है। तो वो ये है, तो जैसे चमचम 40 रुपए की है और रसगुल्ला 10 रुपए का है, अब चमचम हो जाए 80 रुपए की, तो जो लोग चमचम खा रहे थे वो गुस्सा आपको, चलो ना आप अकेले मिठाई तो खाते नहीं, आप 2-4 को आप जाते चलो तो घर भर के लिए लेकर जाते हैं आपको, तो चलो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 80 रुपए की एक चमचम, तो आप सब क्या खाने लगेंगे, आप अगर एक डिब्बा खरीदना है तो रसगुल्ले का खरीद लेंगे, ठीक है। आपको एक रसगुल्ले में 20 रुपये हुए, तभी भी आपको क्या होगा, 200 आपको 20 रसगुल्ले आ जाएंगे 200 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर एक चिल्ड्रन महंगा होता है, एक चिल्ड्रन आपका, तो उसका सब्स्टिट्यूट कर लो, उसके सब्स्टिट्यूट पर, ठीक है। तो कॉफ़ी अगर महंगी हुई तो उसके कस्टमर छोड़कर आपके किधर आ जाएंगे, चाय खरीदने लगेंगे, जबकि चाय के दाम को कुछ नहीं हुआ, चाय के वही दाम है, लेकिन वो अब कंपैरिजन में कॉफ़ी के कंपैरिजन में बहुत सस्ती लग रही है, तो लोग इधर आ जाएंगे आपको, तो ये भी इफेक्ट होता है। चलो फिर आया चिल्ड्रन इसका दूसरा एस्पेक्ट है, रिलेटेड गुड्स का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, आपका दूसरी चीज़ है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है पूरक वस्तुएं, वो चीज़ जो पूरा करे। जैसे आपको कोई भी मीठा चीज़ बनाना है तो दूध के साथ चीनी तो ज़रूरी जाएगी, बिना चीनी के मीठा चीज़ बन नहीं सकती, और बिना दूध के चीज़ें नहीं बनती, दूध जाता ही है। इसी तरह से चलन अगर आपको अपना घर बनवाना है, आपको सीमेंट चाहिए तो ईटा भी चाहिए, मोरंग भी चाहिए, बालू भी चाहिए, सब चाहिए, फिर आपको बाद में पेंट कराने के लिए भी चाहिए होगा, सब चाहिए, ये पूरा नहीं हो पाएगा आप, वरना आपका पूरा काम नहीं हो पाएगा। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो बिना पेट्रोल के बेकार है आपको, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो मेन सामान के साथ जाता है। सीमेंट के साथ आपको ग्रेवल यानी मोरंग, सैंड यानी बालू जाती ही जाती है। इसी तरह से मीठा खाना है तो आपको शुगर के साथ मिल्क जाता ही जाता है, आप लेंगे। गाड़ी के साथ पेट्रोल जाता ही जाता है, पेट्रोल है, टायर है, आपको चाहिए ही होगा, गैस है, आपको गाड़ी के पहियों में आपको गैस है, सबको आपको चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए। तो चलो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक को पूरा जो चाहिए होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाए जाते हैं ना। चिल्ड्रन मान लीजिए आपको ये बड़ा देखा गया है कि मान लीजिए चिल्ड्रन बरसात के बाद कंस्ट्रक्शन का सीजन आया और लोगों ने चिल्ड्रन आपको सीमेंट की डिमांड बढ़ गई। हम यहाँ दाम का नहीं देख रहे हैं, इन सब पर दाम का असर बहुत कम है, लोग फिर भी खरीदे क्योंकि इनकम ज़्यादा बढ़ गई इसलिए ज़्यादा खरीदे नहीं रहे। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है आपको चाय ज़्यादा खरीदना है जबकि चाय के दाम वही हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से सीमेंट
कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का समय आ गया, बरसात के बाद लोग अब सामान अपना घर बनाएंगे, तो अगर सीमेंट की डिमांड बढ़ती है यानी सीमेंट लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली सैंड यानी बालू, ग्रेवल यानी मोरंग, ब्रिक्स बढ़ जाएगी। जबकि इन सब के किसी के दाम नहीं घटे, लेकिन क्यों लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का सीज़न आ गया है और उसके लिए अगर सीमेंट के साथ ये सब चाहिए ही है। समझ में आया? तो एक का चलन डिमांड पर दूसरा पर भी असर होता है। यहाँ एक के दाम पर दूसरे की डिमांड बढ़ी, या एक की डिमांड पर दूसरे की डिमांड भी बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर मेन गुड की डिमांड बढ़ती है तो उससे उसको पूरा करने वाले सारे कॉम्प्लीमेंट्री है वो है आपको। समझ में? अगर आप चलन पेंट खरीदेंगे घर में पेंट करने के लिए, तो आप साथ में ब्रश भी खरीदेंगे, आप बढ़ जाएगी। दाम का यहाँ कोई असर नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है आपका वो बैक में चला जाता है, आपको प्राइस का ज़्यादा आपको नहीं। फिर आया चलन आप तो ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर भी कह सकते हैं हैबिट को याद ना। देखा गया है इसका भी बाइंग पर या डिमांड पर बड़ा असर होता है। जिस चीज़ का आपको टेस्ट या लत लग जाए वो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो जिस चीज़ का टेस्ट शराब का टेस्ट है, फिर चाहे जितनी हो जाए वो खरीदेगा, घर के बड़ा खरीदेगा। ठीक है आपको। इसीलिए चलो ऐसी चीज़ें जो लत वाली होती हैं, सिगरेट है, ड्रग्स है आपको, या आपको चाय है, या आप कॉफ़ी है, या ये ऐसी वाली चीज़ें आपको शराब है, इन सब पे चलो टैक्स बहुत लगा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कस्टमर को लत लगी हुई है, वो आसानी से छोड़ेगा, इसलिए टैक्स बहुत लगा होता है आपको ये। तो और महंगी बहुत होती है। तो जिस चीज़ का आपको ये, और उसके बाद चलो आपको, और जिस चीज़ का टेस्ट चला जाए आपको वो पसंद नहीं तो आपको मुफ्त भी मिलेगी, आप नहीं लेंगे। जिसको शराब जो नहीं पीते उनको शराब मुफ्त भी दी जाए वो नहीं पियेंगे आपको। जिनको मीठा पसंद नहीं है चलो, जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है, मुफ्त भी मिले तो पीने को थोड़ा ना लगेंगे, वो खाने नहीं लगेंगे, उनको पसंद नहीं है आपको। तो ये आदत और प्रेफरेंस पर भी बहुत बहुत डिपेंड करता है। इसी तरह से चिल्ड्रन फैशन पर भी डिपेंड करता है। आ जाए, अगर फैशन आता है तो उस चीज़ की लोग डिमांड। मार्केट में फैशन जीन्स का है तो जो खरीदें, ठीक है आपका, और जीन्स का फैशन चला जाए, ठीक है, तो आपको सस्ती भी मिले तो आप नहीं लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से चलन बजट, हम लोग क्या समाज में धोती पहनने का, लड़कों का धोती पहनने का और लड़कियों का साड़ी पहनने का ज़्यादा रिवाज नहीं है। लड़कियां उस ज़माने में कोई नहीं पहनता, लड़कियां साड़ियाँ अवॉइड करते, ठीक है। तो अगर क्या साड़ियाँ बिल्कुल सस्ती मिल जाए तो क्या वो पहनने लगेंगे? वो फैशन ही में नहीं है। क्या वो पहनकर स्कूल आने लगेंगे, या लड़के धोती पहनकर आने लगेंगे? नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो फैशन में नहीं है। वो वही पहनेंगे जो फैशन में, चाहे वो जितना महंगा हुआ आपको ये, ठीक है। तो चलो ऐसा भी होता है, यहाँ दाम का ज़्यादा असर नहीं है। फैशन है तो आप खरीद रहे हैं, चाहे महंगा हो, ठीक है। आपको लत लगी है, पसंद है कोई चीज़ तो आप खरीद रहे हैं, चाहे महंगा हो। इसी तरह से इनकम बढ़ गई आपको, जब दाम जब वैसे, ठीक है, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ गई। इसी तरह से चलन अगर आपका सब्सिट्यूट गुड्स में अगर आपको कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड जो है आप लोग छोड़कर, तो लोग तो चाय खरीदने लगते हैं, छोड़ नहीं देते बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री में अगर सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड सारे सामानों की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन चलो ये सब असर, जो इनकम का असर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का असर, टेस्ट का असर, फैशन का असर, ये सिर्फ 1% है डिमांड पर। ये कितना परसेंट है? 1%। सबसे पहले चिल्ड्रन दाम पूछता है और फाइनली दाम आ जाते हैं। आपकी लाख इनकम बड़ी हो, साथ में अगर दाम भी बढ़ जाए, दाम भी दुगने चौगने हो जाए, तब आप बड़ी हुई इनकम में भी ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे आप ये, ठीक है आपको। तो अगर इनकम बढ़ जाए और दाम वही रहते तो आप ज़्यादा खरीद लेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़े और चीज़ों के दाम भी बढ़ जाए तो आप ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे आप। इसी तरह से चिल्ड्रन अगर मान लीजिए, अगर चिल्ड्रन सब्सिट्यूट गुड्स में अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ गए तो लोग चाय खरीदने लगे, लेकिन अगर चाय के भी दाम बढ़ जाए तो लोग चाय भी नहीं खरीदेंगे आपको। यानी दाम अल्टीमेटली प्राइस मैटर करता है। इसी तरह से एक शराबी है चिल्ड्रन, मान लीजिए चिल्ड्रन वो एक बॉटल लेकर आता है, 500 रुपये की एक उसकी शराब की बॉटल है, ठीक है। अगर वो 500 से 600 रुपये हो जाए, 700 रुपये हो जाए, तब तो वो चलो इधर उधर बेचकर वो खरीद लेगा। लेकिन अगर वो 500 से 5000 की हो जाए
तो फिर वो नहीं खरीदेगा, उसके घर वाले खरीदने नहीं देंगे। अगर वो घर की चीज़ें बेचेगा तो लोग उसे मारेंगे, ठीक है। तो आप एक हद के बाद दाम आ ही जाता है चिल्ड्रन, फैक्टर्स यानी प्राइस का असर आ ही जाता है। तो इन सब फैक्टर्स का असर सिर्फ 1% है आपको, ये बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, या उन कस्टमर पर है, आप कुछ कस्टमर पर असर होता है, सब पर नहीं होता आपको ये। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी बाजार जाते हैं ना, मुकेश अंबानी की इनकम इतनी ज़्यादा है चिल्ड्रन कि वो दाम नहीं पूछेंगे अगर वो आम खरीदने जाएंगे, फिर चाहे वो 50 रुपये का हो या वो 500 रुपये किलो का हो, 50 रुपये किलो या 500 रुपये किलो, वो तो खरीद लेंगे जितना वो चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम उसके हिसाब से करोड़ों और अरबों में है, ठीक है। लेकिन मुकेश अंबानी जैसे कितने लोग हैं, बहुत कम, ठीक है। तो जनरली चिल्ड्रन प्राइस का फैक्टर होता है। ऑर्डिनरी कस्टमर मिडिल क्लास होता है, वो इतना रिच नहीं होता, पुअर मिडिल क्लास या जस्ट रिच क्लास, बहुत रिच नहीं होता, ठीक है। तो प्राइस सबसे पहले पूछता है, दाम के हिसाब से वो छोटा या ज़्यादा या कम खरीदता है आपको। तो इन सब फैक्टर्स का सिर्फ वो 1% ही उस पर असर होता है आपको। सो चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ सिंगल कस्टमर आपको किस पर डिपेंड करता है? एक, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, आप दूसरा किस पर डिपेंड करता है? इनकम ऑफ द बायर, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चौथा है टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, आप कुछ भी कह लीजिए, या फैशन, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पर चिल्ड्रन आपको, ये 4 फैक्टर्स पर चिल्ड्रन कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करती है। अगर वो बाहर जाता है आपको, ये सिंगल अकेले के बता रहे, इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकते हैं आपको ना चिल्ड्रन। अगर हम मार्केट डिमांड लें ना, इसको हम चिल्ड्रन मिटाकर जरा एक साथ लिख दे रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। तो यानी तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक इंडिविजुअल डिमांड जो है यानी एक सिंगल कस्टमर की डिमांड इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो इनकम के हिसाब से, सबसे पहले दाम के हिसाब से खरीदता है, फिर इनकम के हिसाब से, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हिसाब से, फिर टेस्ट और प्रेफरेंस और फैशन के हिसाब से भी वो खरीदता है आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट चिल्ड्रन प्राइस का पड़ता है आपको। तो ये फैक्टर्स है चिल्ड्रन जो डिमांड पर इफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा चिल्ड्रन इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड्स ऑन, इंडिविजुअल डिमांड किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को हम लोग कमोडिटी कह देते हैं। दूसरा होता है चिल्ड्रन आपको, दूसरा आपको फैक्टर है जिस पर डिपेंड करते हैं इनकम ऑफ कस्टमर या इनकम ऑफ बायर कस्टमर का, आपका कंज्यूमर, यहाँ हम एक ही ले रहे हैं, खरीदार, ठीक है, जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मार्केट में खरीदता है, ठीक है। तो दूसरा ये हुआ इनकम ऑफ बायर। तीसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने बताया था, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर चौथा है आपका चिल्ड्रन, आपको चौथा चीज़ है आपको टेस्ट, प्रेफरेंस यानी पसंद, फैशन एंड हैबिट, इन सब के हिसाब से वो खरीदता है आपको। टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट अगर आ जाए उसको, या कोई पसंद आ जाए तो वो चीज़ ज़्यादा खरीदने लगता है, दाम का बहुत देर तक वो ध्यान नहीं रखता। और फैशन चला जाए, टेस्ट उसका हट जाए, हैबिट उसकी आदत छूट जाए तो वो चीज़ें कम खरीदता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं चिल्ड्रन आपको जिस पर चिल्ड्रन इंडिविजुअल डिमांड का डिपेंड करती है। यानी सिंगल कस्टमर जाता है तो इन सब चीज़ों के हिसाब से मार्केट में खरीदता है। लेकिन सबसे पहले क्या है? प्राइस। प्राइस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन अगर चिल्ड्रन यही सारे कस्टमर की, मार्केट में जितने कस्टमर जाते हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से खरीदते हैं? उनकी डिमांड, मार्केट डिमांड किस पर डिपेंड करती है आपको तो मार्केट डिमांड भी, मार्केट डिमांड क्या होती है? डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स टेकन टुगेदर, ठीक है। तो मार्केट डिमांड डिपेंड्स ऑन ना, मार्केट डिमांड भी चिल्ड्रन देखा गया है इन्हीं 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसमें भी सब लोग देखा गया है चिल्ड्रन एक आपको कि मैक्सिमम कस्टमर सबसे पहले चिल्ड्रन प्राइस पर के हिसाब से खरीदता है, फिर चिल्ड्रन आपका उनमें से कुछ जो है, फिर दूसरा फैक्टर आता है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकम ऑफ बायर्स, फिर तीसरा कुछ लोग चिल्ड्रन आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हिसाब से भी खरीदते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हिसाब से भी। फिर आप वही सब लोग टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट, यही चिल्ड्रन
यही फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी डिसाइड करते हैं चिल्ड्रन। 99% मार्केट का कस्टमर इससे दाम देकर खरीदता है, फिर बाकी चिल्ड्रन कुछ 1% इससे, ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखकर करते हैं आपको। इंडिविजुअल का साथ भी यही, सबसे पहले दाम देखता है और फिर चिल्ड्रन कुछ इंडिविजुअल चिल्ड्रन इनकम के हिसाब से भी खरीदते हैं, अगर वो अमीर है तो ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है आप। तो ये सारी चीज़ें ये आपके, लेकिन मार्केट डिमांड का जो है चिल्ड्रन, यानी मार्केट डिमांड और फैक्टर्स पर भी पर भी डिपेंडेंट है। ये तो 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है। और इसके अलावा 3 और फैक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर ई है आपको, नंबर ई है चिल्ड्रन नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट ना, मार्केट में बायर्स कितने हैं, यानी पॉपुलेशन कितनी है। मान लीजिए एक मार्केट में, एक एरिया में एक मार्केट है, वहाँ पर से उस एरिया में 100 लोग हैं, वही जाते हैं मार्केट में खरीदने। अचानक वहाँ पर उस एरिया में रेफ्यूजी आ जाए, या कुछ नहीं चलो उस एरिया में एक कॉलेज है, वहाँ पर कोई नेशनल एग्ज़ाम पढ़ा, IAS का एग्ज़ाम पढ़ा, और पुला हिंदुस्तान भर से लोग वहाँ पर एग्ज़ाम देने आए, और उस कॉलेज में चिल्ड्रन कम से कम चिल्ड्रन आपको मान लीजिए 5000 की कैपेसिटी है। तो चिल्ड्रन उस मार्केट में जितने भी चीज़ें उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेशली खाने की चीज़ों की। एग्जाम में जो लोग आएंगे चिल्ड्रन, वहाँ पर चिल्ड्रन मार्केट में खाने की चीज़ें भी खरीदेंगे, फल भी खरीदेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन, या एक एरिया में अचानक चिल्ड्रन रेफ्यूजी आ जाए तो लोगों की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, तो उस एरिया के मार्केट में ज़्यादा कस्टमर नहीं हो जाएंगे, ज़्यादा खरीदने वाले नहीं हो जाएंगे, लोग ज़्यादा नहीं खरीदने लगेंगे। तो यही डिपेंड करता है आपको। तो एरिया में, यानी उस एरिया की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है किसी वजह से, रेफ्यूजी आ जाए, एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ भी आपको, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी आपको। और या उस एरिया से लोग चले गए तो वहाँ मार्केट में आप यानी कस्टमर कम हो गए तो डिमांड घट जाएगी। तो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है अगर बढ़ जाए या घट जाए आपको। ना दूसरा होता है चिल्ड्रन सीजन एंड वेदर और मौसम। ना जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, जैसे ऊनी कपड़े हैं, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, इनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर नहीं होती। कब होती है? सिर्फ जब विंटर्स में होते हैं ना। तो इनकी डिमांड चलिए, तो इस सीज़न पर भी डिमांड डिपेंड करती है आपको, 365 दिन नहीं होती है आप। इसी तरह से चिल्ड्रन गर्मियों में चिल्ड्रन ऊनी कपड़ों की डिमांड नहीं होगी, जाड़ों में ऊनी कपड़ों की डिमांड होगी, रेनी सीजन में छातों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डिमांड चिल्ड्रन, मार्केट की डिमांड सीजन और वेदर पर भी डिपेंड करती है आपको। फिर होता है फिर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ना देश में जो इनकम है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हमारे क्या चिल्ड्रन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बड़ा अनइवन है, अनइक्वल है। रिच है तो बहुत रिच है, वर्ल्ड के रिचेस्ट बन गए। हम लोग क्या चिल्ड्रन 5% इंडियन जो हैं वो इतने रिच हैं कि छोटी मोटी कंट्री खरीद लें, और चिल्ड्रन 40% इंडियंस इतने पुअर हैं कि एक वक्त का रोजी रोटी नहीं मिल पाती। तो चिल्ड्रन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, बड़ा अनइवन है। रिच है तो बहुत रिच है, गरीब है तो बहुत गरीब है, ठीक है। तो ये है आपको, तो इस पर भी बहुत डिपेंड करता है आप कि क्या चीज़ें चिल्ड्रन आपकी इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। जिन कंट्रीज़ में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन होता है, पुअर ज़्यादा होते हैं, तो बेसिक चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। जिस कंट्री में रिच ज़्यादा होते हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज चले जाइए आपको, तो चिल्ड्रन वहाँ पर क्या है आपको, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर इनकम का में डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर है बहुत गरीब है, सबके पास अच्छी इनकम है आप। तो सिर्फ तो रिच वाले, जो रिच लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी आपको। यानी वहाँ पर बेसिक चीज़ों के अलावा लोग कंफर्ट्स और नेसेसिटीज़ और बेसिक चीज़ों के अलावा लोग कंफर्ट्स और लग्जरी की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है डिमांड कितनी होगी, कंट्री में इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है आपको। तो आप इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, 4 फैक्टर्स दोनों की कॉमन है, 4 रीजंस कॉमन है आपको जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और मार्केट डिमांड में बस ये 3 ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपको, ये ठीक है। तो इतना ये चीज़ हम लोग ने करा है आपको। तो मेन चीज़ सबसे पहले सब में क्या चीज़ है, प्राइस, और नेक्स्ट 3 फैक्टर्स क्या हैं, ये तीनों ये कॉमन है आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे चिल्ड्रन, अब हम लोग करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये दोनों में ये कॉमन है फैक्टर्स, पहले के 4 फैक्टर्स सभी में कॉमन है, और सबका पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये है आपको। तो सबसे पहले दाम है आपको, तो पहला फैक्टर है आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक
ठीक है। तो देखा गया है 99% कस्टमर मार्केट में या इंडिविजुअल मार्केट में अगर अकेले भी कस्टमर देख लें तो सबसे पहला फैक्टर जो वो आपको जो उसकी खरीद पर जिस पर उसकी खरीद डिपेंड करती है, जो उसके दिमाग में आता है खरीदने के वक्त, वो दाम ही है आपको। चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो या पूरे मार्केट की कस्टमर्स आप एक साथ ले लीजिए, सबकी डिमांड किस पर डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कस्टमर 99% कस्टमर सबसे पहले दाम पूछता है आपको। ये तो पहली चीज़ क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको 99% कस्टमर यही हिसाब से फॉलो करता है। जिस चीज के प्राइस इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड इज लो, यानी महंगी चीज कस्टमर खरीद रखेगा, और अगर प्राइस लो हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। महंगी चीज़ कम और सस्ती चीज़ ज़्यादा आपको। तो इसको क्योंकि 99% कस्टमर यही फॉलो करता है, सस्ती चीज़ें हों तो ज़्यादा खरीदने लगता है और महंगी चीज़ें हों तो कम खरीदता है। क्योंकि 99% कस्टमर फॉलो करता है तो इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ या रूल या नियम उस चीज़ को कहा जाता है जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो करें, आपको जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो करें। चलो थ्योरी, कोई भी थ्योरी जब बनती है तो जनरलाइजेशन होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं। हर एक नहीं, हर एक चिल्ड्रन एक सा नहीं हो सकता, हर एक का डिसीजन, हर एक का फैसला एक सा नहीं हो सकता, हर एक की थिंकिंग एक से नहीं हो सकती। जो मेजॉरिटी लोग करें उसको कानून बना लिया जाता है, मेजॉरिटी को लॉ मान लिया जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, व्हेन द प्राइस इज हाई द डिमांड इज लो, यानी पीपल डिमांड लेस क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस इज हाई, and when the price is low demand is more, यानी when the price of a commodity is low, किसी सामान का दाम कम है, people will buy more of that commodity, लोग उसका सामान का की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उसको खरीदेंगे। आपको इसको करें इसका ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टी रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी उल्टी प्राइस और डिमांड एक ही साथ नहीं चल रहे, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी आपको ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, ऐसे। तो इनवर्स रिलेशनशिप हम आपको आपको देख रहे हैं। ना फॉर एग्जांपल चलो एक इन्होंने आपको टेबल दिया है आपको, ठीक है, टेबल है, इधर प्राइस दिया गया है, प्राइस जो है वो आप रुपीस में है, और इधर क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू मतलब होता है क्वांटिटी, डी मतलब होता है डिमांड, कितना डिमांड करा, और डिमांड हम लोग कर रहे हैं केजी में। और मान लीजिए मैंगो की बात है, मैंगो का सीजन चल रहा है तो इसलिए ठीक है ना। दाम जो है वो 1 रुपये है, इतना सस्ता, तो कस्टमर ने चलन आपको 10 किलो खरीद लिया। 2 रुपये थे तो आप थोड़ा बड़ा तो 8 किलो, ये घटता रहा। 3 तो 6, 4 तो आपका ये 4, 5 आपका 5 तो 2, आप 6, अब 6 रुपये में वो नहीं खरीदेगा, बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है। तो हम यहीं तक खरीदे जितना खरीद देख रहे यहाँ तक। तो जैसे देखा कि जैसे जैसे दाम बढ़ते गए आपका, उससे क्वांटिटी डिमांडेड यानी उसकी डिमांड घटती गई। दाम ज़्यादा है तो कम खरीद रहा है, सॉरी दाम ज़्यादा है तो कम खरीद रहा है, काम कम है तो वो ज़्यादा खरीद रहा है आपको ना। इसको अगर हम लोग चिल्ड्रेन एक कर्व में दिखाएं, हमेशा कर्व में प्राइस इस तरफ लिया जाता है, यानी प्राइस क्या लिया जाता है? वर्टिकल में। इस वक्त इधर हम प्राइस ले रहे हैं, प्राइस रुपीस में है, इधर 0, इसको एक्स एक्सिस कहलाया जाता है, और 0 और ये वाई एक्सिस कहलाया जाता है। द प्राइस रुपीस में होता है आपको, और इधर हम लोग क्या लेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी? मैंगो की। और मैंगो की डिमांड जो होती है वो केजी में होती है। क्वांटिटी डिमांडेड मैंगो, और मैंगो जो है केजी में डिमांडेड होता है, किलो में आपको। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6, इधर हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ये 10 ना। ये क्या था? जब दाम 1 रुपये है तो वो 10 किलो खरीद रहा है। दाम 1 रुपये और खरीद कितना रहा है? 10 किलो।
तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो आपको इधर बनता है कब। अब क्या है, दाम 2 रुपये है तो 8 किलो खरीद रहा है, यानी दाम बढ़ा, थोड़ा बढ़ गया, इधर बढ़कर 2 हो गया तो 8 किलो खरीद रहा है। जोड़ दीजिए। दाम और बढ़ा चिल्ड्रन 3 रुपये तो उसने चिल्ड्रन 6 किलो खरीदा। दाम और बढ़ा चिल्ड्रन आपको 4 रुपये तो वो 4 किलो खरीद रहा है। दाम और बढ़ा 5 रुपये तो वो खरीद रहा है 2 ही किलो। तो अगर आप ये सारे पॉइंट को, तो आपको एक डाउन है जिसको हम डीडी कर्व कहते हैं, नीचे की तरफ जाता हुआ कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ऐसे देखिए तो फ्रॉम ऐसे मैं देख रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो आपको तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये दिखाते हुए चीज कस्टमर कम खरीदता है, सस्ती चीज कस्टमर ज्यादा खरीदता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहलाए जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है चिल्ड्रन, आपको अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी बाकी फैक्टर्स का हम असर नहीं देख रहे हैं, इनकम ऑफ द बायर, प्राइस रिलेटेड गुड्स नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, पहला सिर्फ ये फैक्टर्स को हटाकर अगर देखिए तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, प्राइस बढ़ता है, कस्टमर विल बाय लेस ऑफ अ कमोडिटी। इफ द प्राइस फॉल, कस्टमर विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, कस्टमर उसको ज्यादा जो है वो खरीदेगा। आपको ये ना चलो ये क्यों है, ऐसा क्यों है चलन, क्यों है चलो महंगी चीज हम कम खरीदते हैं, सस्ती चीज ज्यादा खरीदते हैं। तो चलो आपको चैप्टर 12, 13 में 14 में हमने आपको कराया था मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी कहते हैं चिल्ड्रन वैल्यू, यूजफुलनेस। हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं क्यों, क्योंकि उनकी कोई यूज़ है, हमारी कोई वांट को पूरा करते हैं, उनकी यूज़ है आपको। लेकिन सब सामान का एक सा यूज़ नहीं होता आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, कई घंटे सफ़र कर रहे हैं और चिल्ड्रन अचानक पानी वाला मिल गया, तो पानी वाला चिल्ड्रन तो एक गिलास पीकर आपको इतना संतुष्टि महसूस हुई बता नहीं सकते। प्यास अभी भी बाकी थी, आपने दूसरा ग्लास पिया तो उससे भी सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन इतना नहीं मिला जितना पहले से मिला। तीसरा भी पिया, अभी फिर भी रह गया, तीसरा पिया तो थोड़ा और कम, चौथा उसने दिया तो आप कहेंगे नहीं भैया हम नहीं पी पाएंगे, उल्टी आ जाएगी। यानी आप पानी की वैल्यू आपकी नज़र में कम हो गई। ठीक है, पानी क्या है, कोई गुड है जो आपकी वांट, प्यास की ज़रूरत पूरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर ये गिलास पानी पैसों का बिक रहा होता, ठीक है, और चिल्ड्रन सेलर भी जानता है आप बहुत प्यासे आ रहे हैं, तो पहला आपको पानी चाहिए, आपने कहा पानी जल्दी दो नहीं तो प्यास से मर जाएंगे। उसने कहा ये एक बॉटल जो है बिस्लरी की ये 50 रुपए की है। आपने कहा मार्केट में तो जो है ये ऐसे तो दाम तो इसमें 10 रुपए लिखे हैं, तो उसने कहा तो क्या है हम तो 50 बेच रहे हैं। आप खरीदेंगे क्योंकि आप बहुत प्यासे हैं, आप देने को तैयार हैं। हाँ, एक बॉटल पानी पीकर चिल्ड्रन आपको एक और की जरूरत थी, तो सेकेंड बॉटल के लिए आप सेकंड बॉटल चिल्ड्रन आप उतने पैसा देने को नहीं तैयार होंगे क्योंकि इतनी प्यास नहीं लग रही। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से चिल्ड्रन हम लोग को सामान की यूजफुलनेस होती है। अगर बहुत ज़रूरत है तो वही चीज़ के लिए आप ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं, आप और वो कम ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए आप कम दाम। तो बिल्कुल ऐसे ही है चिल्ड्रन आपको क्या, तो जो चीज़ आपको ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है, तो वो उसका चिल्ड्रन सेटिस्फैक्शन आपको कम महसूस होता है। आपको जो कम मात्रा में होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है आपको। तो बिल्कुल ऐसा ही है चिल्ड्रन, अगर चीज़ें आपकी ज़्यादा हो जाएं, यानी मान लीजिए आम आपके पास 10 किलो हो जाए, बहुत आम मिल रहा, तो अब आप उसकी नज़र आप वो कम खरीदेंगे, आप जो है उसके लिए कम दाम देने को तैयार हैं क्योंकि आपके पास बहुत हो गया, आपकी नज़र में इतनी उसकी यूटिलिटी नहीं है आपको। ठीक है, तो और अगर जो चीज़ आपके पास कम है तो उसके लिए आप ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार होते हैं। एक तो यूजफुलनेस आपके नज़र में बढ़ जाती है, इसलिए चिल्ड्रन कर्व जो है उल्टा है आपको होता है। जितनी चीज़ें जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती जाती है उसकी अहमियत आपकी नज़र में कम होती जाती है आपको। ठीक, और जो चीज़ कम होती है उसके लिए आप दाम देने को ज़्यादा तैयार होते हैं क्योंकि उसकी अहमियत आपकी नज़र में ज़्यादा है आपको। तो इसको कहते हैं आपको तो रीज़न क्या है, ये कर्व चिल्ड्रन उल्टा क्यों है, स्लांटिंग क्यों है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों महंगी चीज़ हम कम खरीदने को तैयार होते हैं आपको, और क्यों सस्ती चीज़ जो है हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, क्यों ये कर्व उल्टा है। कुल इस वजह से भी उल्टा है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी, ये हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। यूटिलिटी कहते हैं यूजफुलनेस, इंपॉर्टेंस, कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में कम हो जाती है, आप उसके लिए कम दाम देने को तैयार हैं, और जो चीज़ कम है उसकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में ज़्यादा है, आप उसके लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है आपको। ठीक है, फिर होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है आपको ये, अगर आपका किसी चीज़ के दाम घटते हैं, यानी 1 ही रुपये का दाम है, तो आपका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ गया, आप उसी इनकम में ज़्यादा नहीं खरीद लेंगे और बच भी जाएंगे और चीज़ भी आप खरीद पाएंगे, तो परचेजिंग पावर आपका बढ़ जाता है उसी इनकम में। ठीक है, तो आपकी इनकम बढ़े और दाम वही रहे सामान के, तो आप वही सामान ज़्यादा खरीदने लगेंगे, क्योंकि अब आपकी हैसियत में आने लगे। अगर इनकम बढ़ी और सामान के दाम बढ़ गए तो आपकी बढ़ी हुई इनकम का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका जो है आपका परचेजिंग पावर जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा आपको ये। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फैक्टर होता है। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो आपकी इनकम में वो चीज़ें ज़्यादा आने लगती, ज़्यादा इसलिए लेंगे, आपकी हैसियत में आने लगेगी ज़्यादा, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, दाम वही रहे और आपकी इनकम बढ़ जाए तो वही चीज़ आप ज़्यादा नहीं खरीदने लगेंगे, आपको अब सस्ता लगने लगेगा और आपकी हैसियत भी बढ़ गई, आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, आप उसी इनकम में ज़्यादा खरीदने लगेंगे आपको। और अगर दाम आपकी इनकम बढ़ी और साथ में चीज़ों के दाम भी बढ़ गए तो चलो बढ़ी हुई इनकम का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका परचेजिंग पावर घट ही जाएगा, वही रहेगा या घट जाएगा। ठीक है, तो अगर चीज़ों के दाम वही रहते हैं और आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपको वही चीज़ सस्ती लगने लगती है, इसलिए आप ज़्यादा खरीदने लगते हैं आपको। फिर आता है चलो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ना हमने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स बताए थे, एक सामान, दो सामान जो एक ही तरह की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे आपको ताज़ा करते हैं, आपका सर का दर्द हटाते हैं, रेजुविनेट करते हैं, आपको नरिश करते हैं ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है चिल्ड्रन, वो यही होता है चिल्ड्रन। मान लीजिए चिल्ड्रन बाजार में दो चीज़ें हैं, देखें, जैसे एक दो कोल्ड ड्रिंक है, कोक है और पेप्सी है ना। कोक जो है मान लीजिए 20 रुपए की 1 लीटर है और पेप्सी जो है 15 रुपए की 1 लीटर है, और दोनों का टेस्ट लगभग एक ही सा है, और दोनों चिल्ड्रन आपको वो लोग जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं दोनों को वो पसंद है, तो लोग प्रेफर ज़्यादा क्या करेंगे, वो जो सस्ती है ना, क्योंकि दोनों का टेस्ट लगभग एक है ना, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे चिल्ड्रन, पेप्सी, क्योंकि पेप्सी कोक का अच्छा सब्स्टिट्यूट है और सस्ता भी है। ठीक है, तो वो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ा देगा, उनकी हैसियत में आने लगेगा, वो खरीदने से उनके पास पैसा बच भी जाएगा आपको। इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं आपको। फिर होता है नंबर ऑफ बायर्स आपको। ठीक है ना चिल्ड्रन, ना आपको चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो जो लोग अभी तक नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि वो महंगी थी, वो भी खरीदने लगते हैं, इसलिए नंबर ऑफ बायर्स जो है उसके बढ़ जाते हैं आप, और ज़्यादा लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। मान लीजिए आम अभी तक जो है वो 100 रुपये किलो था और मार्केट में 20 लोग हैं, सिर्फ 10 ही लोग खरीद पा रहे थे, बाकी लोगों की हैसियत से बाहर था। अब आम है वो आकर 20 रुपये किलो हो गया। ठीक है, तो बाकी बायर्स भी आ जाएंगे और वो उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे। अब खरीदार ज़्यादा है, ज़्यादा मांग कर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैंगो क्यों, क्योंकि नंबर बढ़ गए, क्यों, क्योंकि दाम घट गए थे, अब लोग अफोर्ड करने लगे, उनके परचेजिंग पावर में आ गया आपको ये। तो डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है, लोग खरीदने ज़्यादा इसलिए भी लगते हैं क्योंकि दाम घटे, क्योंकि आपका इस वजह से आपको। फिर है आपको डाइवर्स यूज ऑफ अ कमोडिटी, आपको ये देखा गया है आपको। कि एक सामान के कितने यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, आपको पीने के लिए आता है, चाय में आता है, हर मीठे चीज़ में इस्तेमाल होता है, दही भी जमा लीजिए आपको, उससे आप बटर भी निकाल लीजिए, घी भी निकाल लीजिए, बहुत सारे यूजेस हैं आपको। अगर मिल्क के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसकी ख़रीद कम कर देंगे, चलो ना, उसको सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाय बनाने के लिए या घर में पीने के लिए। लेकिन मिल्क के दाम अगर घटते हैं तो लोग उसकी फ़ौरन ही उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि उससे 10 चीज़ें और भी हो जाती हैं। घर में मीठा भी बन सकता है, आप दही भी जमा सकते हैं, घी भी निकालने लगेंगे, बटर भी बनाने लगेंगे आप ये। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़, मिठाई भी बनाने लगेंगे, करने लगेंगे आपको। तो देखा गया है अगर दाम घटते हैं तो लोगों को लगता है कि इस चीज़ के हम और भी यूज़ कर सकते हैं, तो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं।
और अगर दाम घटते हैं तो लोग चिल्ड्रन अपने डिमांड इसलिए घटा देते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब वो सिर्फ उसको सिर्फ एक ही यूज़ के लिए, जो मेन यूज़ है उसके लिए वो रखते हैं आपको। तो इसलिए चिल्ड्रन देखा गया जैसे ही दाम बढ़ते हैं लोग कस्टमर बढ़ जाते हैं क्योंकि उस सामान के और यूजेस होने लगते हैं, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, हिस्से में आ जाते हैं आपको, ठीक, आपके पास पैसा बचने लगता है आपको, ठीक, और तो और इसलिए आप वो चीज़ ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो ये इस वजह से चिल्ड्रन आपका हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये दिखाते हुए कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप आपको होता है आपको। ना चिल्ड्रन, तो 99% केसेस में चिल्ड्रन 99% कस्टमर सबसे पहले दाम के हिसाब से खरीदता है, और क्या खरीदता है, महंगी चीज़ कम और सस्ती चीज़ वो ज़्यादा खरीदता है। लेकिन 3 जगह चिल्ड्रन देखा गया है, 3 जगह है जहाँ पर ये लॉ जो है वो लागू नहीं होता, बल्कि उल्टा लोग करने लगते हैं आपको। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस और टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस, जहाँ ये लॉ लागू ही नहीं होता बल्कि उल्टा होने लगता है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड यानी चीज़ कम सस्ती चीज़ ज़्यादा, ये चीज़ लागू नहीं हो रही, बिल्कुल उसका उल्टा होने लगता है आपको ना। इसमें आपका आता है, इसमें सबसे पहले आता है आपको गिफिन गुड्स ना। बेसिकली गिफिन जो है, इंग्लैंड में चिल्ड्रन एक आदमी था 18वीं सेंचुरी में ना, उसने वहाँ नोटिस क्या करा कि वहाँ का जो लेबर क्लास है, मजदूर, जैसे यहाँ का मजदूर होता है जो पेंट करता है, गाढ़ा सीमेंट में मिट्टी का काम करता है, तो वहाँ का मजदूर क्या खाता था, ब्रेड एंड मीट, रोटी और मीट खाता था। जैसे यहाँ का मजदूर के खाने में दाल और रोटी होना ज़रूरी है, सिर्फ चावल से पेट नहीं भरेगा, दाल रोटी और साथ में प्याज रख लेता है, फोड़ कर खा लेता है, तो ब्रेड एंड मीट। फिर देखा गया अचानक से ब्रेड के चिल्ड्रन प्राइस बढ़ गए, तो उसने नोटिस ये नहीं किया ना, लॉ के हिसाब से क्या है, अगर कोई चीज़ महंगी हो तो कस्टमर उसके घट जाते हैं, तो ऐसा यानी लोग उसको कम खरीदने लगते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेड महंगी हुई तो लोगों ने ये छोड़कर मीट ज़्यादा खाने लगे, ऐसा नहीं हुआ, मीट की डिमांड बढ़ा दी नहीं, क्योंकि मीट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, मीट खाना बंद कर दिया, क्योंकि मीट का चिल्ड्रन आपको, जबकि मीट का दाम नहीं बढ़े थे, फिर भी लोगों ने मीट खाना बंद कर दिया, मजदूर क्लास ने, लेबर क्लास ने, और जो पैसा बचा मीट के ना खाने से, मीट ना खरीदने से जो पैसा बचा, उससे चिल्ड्रन ब्रेड के डिमांड और बढ़ा दी, क्योंकि अब मीट भी नहीं खा रहे हैं तो ब्रेड ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन अगर वो ब्रेड ना खाते सिर्फ मीट खाते तो इससे क्या पेट भरता। जिस तरह से चिल्ड्रन यहाँ पर अगर आटा महंगा हो जाए तो आपका, तो लोग क्या सिर्फ मजदूर क्या सिर्फ दाल पीने लगेगा, तो उससे पेट भरेगा नहीं भरेगा, क्योंकि ब्रेड क्या है, स्टेपल डाइट है, जिसके बिना काम ना चले, वो डाइट है जो होता ही होता है, जो सब लोग के खाने में होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको एनर्जी देता है, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मीट खाने से या जैसे दाल खाने से आपका नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, जो सेकेंडरी चीज़ थी इस खाने में, मेन चीज़ क्या है, ब्रेड, मीट सेकेंडरी है, देखिए। मजदूर, इंडिया के मजदूर के मेन खाने में मेन क्या है, रोटी, साथ में चिल्ड्रन चावल हो, दाल हो, वो तो सेकेंडरी है, उससे एनर्जी नहीं आएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, ठीक है आपका। तो क्या है, तो वो जो सेकेंडरी चीज़ था उसका दाम कट कर कर, उसका डिमांड कट कर कर, वो कम खरीद कर चिल्ड्रन, जो पैसा बचा उससे ब्रेड ज़्यादा खाने लगे आपको, सिर्फ वो जो ब्रेड खाने लगे आपको। तो यहाँ पर पता लगा, तो इन सामानों को जिसके बिना काम ना चले, वो चाहे जितने महंगे हो आप खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन आपको तो ऐसे गुड्स को चिल्ड्रन गिफिन गुड्स कहते हैं आपको। जैसे चिल्ड्रन अगर गेहूं के दाम बढ़ जाएं, मार्केट में चिल्ड्रन आटा जो है वो आपको 7 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक तो मिलता ही, कम से कम से महंगा। अगर आपको आटा जो है चिल्ड्रन वो 500 रुपये किलो हो जाए तो क्या आप रोटी खाना छोड़ देंगे, या तेल बहुत महंगा हो जाए क्या आप छोड़ देंगे। प्याज चिल्ड्रन एक ज़माने में मैं आपको, जब प्याज इंडिया भर में 10 रुपये किलो मिलती थी, पाँचा वो 50 रुपये किलो हो गई थी, तो लोगों ने छोड़ा आपको थोड़े ना। तो चिल्ड्रन वो चीज़ें जिसके बिना काम ना चले, ठीक है आपको, ठीक, उसके वो लोग वो चीज़ें लोग, आपको आपकी नज़र में डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसके बिना काम ना चले वो आप वो चीज़ खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, ठीक है, मैं पेन के बिना मेरा काम नहीं चलेगा आपको, और मान लीजिए चश्मे के बिना तो मेरा बिल्कुल काम नहीं चलेगा, मुझे दिखता ही नहीं है ना। ये चश्मा जो है मान लीजिए 2000 का बनता है, यह आपको, अब ये चश्मे का दाम हो जाए 20,000,
तो क्या मैं चश्मा पहनना छोड़ जाऊँ और मेरा ये टूट जाए पुराना चश्मा, तो मैं खरीदूंगी क्योंकि इसके बिना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, पैसे नहीं कमा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड? तो वो चीज़ें जिसके बिना काम ना चले उनको गिफन गुड्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन किसने करा था, ये नतीजा किसने निकाला, ये रिसर्च किसने करी? गिफिन ने। गिफिन कौन था? इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में एक आदमी था, उसने वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी, तो उसने एक कंक्लूजन निकाला, जिस चीज़ के बिना काम ना चले फिर वो जितनी महंगी हो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आपको मिस्त्री के पास चलो अगर औजार ना हो, औजार दुगने चौगने हो जाए तभी भी खरीदेगा, वरना वो काम ही नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है, तो जो जिसके लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो उसके दाम जितने भी बढ़ जाएं, वहाँ ये लॉ लागू नहीं होता, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो फिर जितने महंगे होता है। तो ऐसे सामान को मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान या गिफिन गुड्स कहते हैं, विदाउट विच यू कैनॉट सर्वाइव, जिसके बिना आप सर्वाइव ना कर पाए, उनको हम गिफिन गुड्स कहते हैं आपको। फिर आता है दूसरी होता है स्टेटस सिंबल, या जिसको हम लोग कहते हैं आपको स्टेटस सिंबल गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। कुछ सामान ऐसे होते हैं चिल्ड्रन जो आपकी प्रेस्टीज बढ़ाता है, समाज में इज्जत बढ़ाता है। जैसे आप कॉलोनी में रह रहे हैं, सबके पास गाड़ियां हैं 5 से 7, 8, 10 लाख की, और आपके पास खड़ी है मर्सिडीज, तो नेचुरली आप ज़्यादा ऊंचे समझे जाएंगे नहीं। इसी तरह से सब लोग पहन रहे हैं सोना, आप पहन रहे हैं डायमंड, ठीक है। तो ये कौन से सामान है जो प्रेस्टीज? एक कॉलोनी में सबके क्या कूलर लगा है, आपके क्या एसी लगा हुआ है, वो भी 2 टन का, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी आपको। तो ये वो लग्जरी के सामान हैं, वो महंगे कॉस्टली एक्सपेंसिव सामान हैं। डायमंड होना, आपके पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी कार होना, या आपके पास कोई शिप होना, एरोप्लेन होना, ऐसे जो आपकी प्रेस्टीज बढ़ाता है, आपको और लोगों से अलग करता है। ना इनकी डिमांड कौन करता है? इनकी डिमांड रिच क्लास ही करते हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि और से मिडिल क्लास से अपने को अलग कर सके, कम रिच से अपने को ज़्यादा रिच दिखा सके आपको। अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाएं तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली रिच क्लास इसको नहीं खरीदेगा। मिडिल क्लास तो पहले भी सोचने का, खरीदने का नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि रखेगा कहाँ, ठीक है, आप चोरी का डर रहेगा, तो वो वैसे भी नहीं खरीदता। जैसे मिडिल क्लास सोना पहनता है आपको और रिच क्लास डायमंड पहनता है। अगर डायमंड सस्ते हो जाए तो रिच खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये सब खरीदने लगे। अब डायमंड पहनने से उनकी इज्जत नहीं बढ़ती है, उनका प्रेस्टीज स्टेटस नहीं दिखता, एज अ स्टेटस सिंबल नहीं इस्तेमाल हो रहा है आपको। तो वो चीज़ें जो आपकी पहचान बनाए वो सस्ती हो जाए तो उसकी डिमांड घट जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं अलाउ होता। जितना महंगी होगी चिल्ड्रन डायमंड, जितनी महंगी होगी लग्जरी कार, उतने ही ज़्यादा अमीर उसे खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे उनका आपका स्टेटस सिंबल है, उनकी रिचनेस दिख रही है ये आपको। फिर होता है नेसेसिटीज़। ना नेसेसिटीज़ बेसिक चीज़ें चिल्ड्रन घर में फूड की बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हम सॉल्ट ले लें, चलो खाने में सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन सॉल्ट के बिना खाना कैसे लगता है, बिल्कुल बेकार है। तो अगर सॉल्ट जो है, एक सॉल्ट का पैकेट आपको कितने का मिलेगा? 40 रुपये का, ठीक है। आपको 40 रुपये का एक सॉल्ट का पैकेट है, 1 किलो का आपका नमक का ना। 40 रुपये से चिल्ड्रन अगर वो 400 रुपये किलो हो जाए तो क्या आप छोड़ देंगे तो नमक खाना? बिना नमक के रहेंगे? नहीं, आप लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सस्ते हो जाए, कि मान लीजिए नमक जो है अब 1 रुपये का 1 किलो मिल रहा है तो आप जो है पूरा टंकी भर कर रखवा लें, क्या करेंगे? खर्च ही नहीं होगा। तो नहीं, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू ही नहीं होता। सस्ती चीज़ ना ज़्यादा खरीद लें, ना महंगी चीज़ जो है कम खरीद लें, जितना लेना है उतना ही लेना है आपको। तो वो चीज़ें बेयर नेसेसिटीज़ की चीज़ें जिसके बिना काम ना चले। पहले वाले में क्या था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है गिफिन गुड्स, ये क्या है, वो जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें जिसके बिना काम ना चले, फिर चाहे जितने महंगे हो आप खरीदेंगे ही आप खरीदेंगे। तो इन 3 जगह चिल्ड्रन लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लागू नहीं होता। महंगी चीज़ हम कम और सस्ती चीज़ हम ज़्यादा नहीं खरीदते हैं आपको, ये ठीक है आपको। तो नाउ चिल्ड्रन हमेशा डिमांड का वैसे ही होता है, लेफ्ट टू राइट आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट ये दिखाते हुए, और इधर प्राइस लेते हैं, इधर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड ये दिखाते हुए, महंगी चीज़ हम कम, सस्ती चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं। ना अगर आप इंडिविजुअल का, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना हुआ है, अगर आप मार्केट में सबकी डिमांड आप ले लें, मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं मैंगो के, सब उनकी डिमांड ले लें और कर्व बनाएं। अगर दाम एक है कहा आपको, ठीक है,
तो आप देखेंगे ऐसे ही कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। आप 4-5 का ले लीजिए, ठीक है, तो कर्व ऐसे ही बनेगा लेफ्ट टू राइट आपको ये, ठीक है। आप एक साथ उनको प्लॉट कर आप देख लीजिए, कर्व आपका लेफ्ट टू राइट आपका बनेगा आपको ये, ठीक है ना। अब दो चीज़ें एक चिल्ड्रन आपको रह गई, वो मैं आपको बता दूं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? महंगी चीज़ हम कम और सस्ती चीज़ हम ज़्यादा खरीदते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड किस पर डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर पर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर जिनका जो डिमांड को इफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वही लॉ है लॉ ऑफ डिमांड आपको ये, ठीक है। तो ये हमने करा, उधर हमने एक्सेप्शंस करा, ठीक है। तो चाहे आप इंडिविजुअल कर्व बनाइए, चाहे आप मार्केट कर्व यानी सब कस्टमर की एक साथ डिमांड ले लीजिए, कर्व ऐसे ही आएगा आपको ये। आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, यही दिखाते हुए कि मैक्सिमम कस्टमर सस्ती चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं और महंगी चीज़ कम। तो हम एक रफ अब आपको ऐसा एक कर्व बनाकर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ओ एक्स और ओ वाई, ठीक। इधर हमने प्राइस लिया, प्राइस हमेशा इधर लिया जाता है, प्राइस रुपीज़ में लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर हम क्वांटिटी डिमांड, इधर डिमांड लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और मान लीजिए मैंगो की, और इधर हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कर्व जो है आपको ये, तो कुछ आपका ऐसे बना, मान ये दिखाते हुए तो आपने 1 ही किलो खरीदा, ठीक है, और 3 ज्यादा, ठीक है, यानी महंगी चीज खरीदते हैं यहाँ पे, जहां प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है आप पे ना। तो ये क्या था? लॉ ऑफ डिमांड क्या था? चलो ना आपको आप किस पर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस ज़्यादा हो तो चीज़ों की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, जब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा। यानी किसी चीज़ की डिमांड तब ज़्यादा होती है जब दाम कम होते हैं, किसी चीज़ की डिमांड तब कम होती है जब प्राइस जो है आपको ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा खरीदेंगे जब प्राइस कम होगा, कम खरीदेंगे जब प्राइस आपका ज़्यादा होगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड हमने कहा था, और इस पर हमने ये रफ कर्व आपका बना दिया ना। इस कर्व के हिसाब से मान लीजिए चिल्ड्रन, अगर 3 रुपए दाम है तो उसको चिल्ड्रन 6 किलो खरीदना चाहिए आपको, यानी क्वांटिटी डिमांडेड 6 होना चाहिए और प्राइस जो है 3 रुपीज़, ठीक है, और पॉइंट ए पर होना चाहिए। अब मान लीजिए चिल्ड्रन महंगा हुआ, कर्व के हिसाब से चीज़ें महंगी होती तो इंसान कम खरीदता है, महंगा दाम 3 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गए, जस्ट डबल हो गए, तो इस कर्व के हिसाब से वो खरीद ज़्यादा करेगा या कम करेगा? सामान महंगा होता है तो इंसान ज़्यादा खरीदता है या कम खरीदता है? नेचुरली कम खरीदेगा, क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो कम खरीदेगा, ठीक है। आपको इसको तो वो कितना इस कर्व के हिसाब से जहाँ जुड़ा सिर्फ 1 ही किलो खरीदेगा, 1 ही किलो, यानी पॉइंट बी पर आ जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ क्या हुआ चिल्ड्रन? क्या हुआ? पहला एस्पेक्ट क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड 6 किलो से घटकर 1 किलो रह गई, यानी प्राइस बढ़ा। आपको प्राइस किससे बढ़ा? आपको 3 रुपए से बढ़कर आपको 6 रुपीज हुआ। तो डिमांड जो थी और आप पॉइंट ए से आ गए ऊपर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए, यानी ऊपर की तरफ चले गए। तो यहाँ क्या हुआ? प्राइस बढ़ा इसलिए डिमांड बढ़ा, तो प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटती है, डिमांड क्या हो गई? घट गई, घट गई। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड सिकुड़ गई। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गए थे, ठीक है। आप उसी डिमांड कर्व पर देखिए ऊपर की तरफ आ गए, ये डिमांड कर्व क्या दिखा रहा था? महंगी चीज़ कम, सस्ती चीज़ ज़्यादा, यानी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप दिखा रहा था। और रिलेशनशिप कैसा है? उल्टा है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा आपका, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी।
तो ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप का जो ये कर्व है, इसी में आप ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं अगर दाम बढ़ जाएं। दाम बढ़ जाएंगे, कस्टमर कम खरीदने लगेगा, 6 किलो से 1 ही किलो खरीदार इस साइड आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर आप देखिए लॉ ऑफ डिमांड का पहला एस्पेक्ट ही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दाम बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। अब मान लीजिए अब दाम जो है वो 6 रुपए से घटकर चले 1 रुपए पर आ गए, बिल्कुल कम। तो दाम कम हो जाएंगे तो इस लॉ के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर आपको कम हो गए तो ज़्यादा खरीदने लगता है क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई। ठीक है, तो अब इस हिसाब से चलो ना, आप 6 रुपए से 1 पर आ गए तो आप देखिए इस अगर डिमांड कर्व तक लेकर आइए तो देखिए कस्टमर 8 किलो खरीदने लगा, यानी 1 किलो से फिर वापस इधर 8 किलो पर आ गया, यानी पॉइंट बी से हम लोग पॉइंट सी पर आ गए, नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, अब उसी कर्व में आप क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गए। पहले ऊपर गए थे, अब नीचे की तरफ आ गए। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ दूसरा एस्पेक्ट है, प्राइस घटा है। कहा कितने रुपए से घटा है, चलो ना आपको प्राइस 6 रुपए से 1 रुपए, 6 रुपीज से ₹6 टू, तो आपको डिमांड जो है वो आपको 1 किलो से 6 किलो हो। समझ में आया? ये सब मिटाने लग रहा है। तो जब प्राइस बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, तो डिमांड बढ़ जाती है और आप नीचे की तरफ आ जाते हैं पॉइंट सी पर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, खिंच जाना। डिमांड खिंच गई क्योंकि दाम कम हो गए थे। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा एस्पेक्ट है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यानी प्राइस घट जाए और तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस घट जाए और डिमांड बढ़ जाए तो इसको हम लोग एक्सपेंशन। डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, एक्सपेंशन। डिमांड घट गई, कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से हो रहा है, दाम की वजह से। और डिमांड और दाम का उल्टा असर होता है, दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है। ठीक है आपको, तो डिमांड अगर घट जाए कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाता है, डिमांड अगर बढ़ जाए एक्सपेंशन कहलाया जाता है। दोनों किस वजह से होता है, प्राइस की वजह से। और बिल्कुल उल्टा होगा, डिमांड अगर घटी है क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गए। यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गए। और डिमांड अगर एक्सपैंड हुई क्यों, क्योंकि प्राइस घट गए। ठीक है आपको, ठीक। तो ये उसी कर्व में आप वो ऊपर नीचे जाते हैं। आपको ये अगर घटती है तो इधर चले जाएंगे, ऊपर बी पर आ जाएंगे, और अगर आप बढ़ नीचे आ जाएंगे सी पर आपको। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्योंकि डिमांड कर्व के ऊपर नीचे चल रहे हैं ना, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व में ऊपर चले जाएंगे यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई क्योंकि दाम बढ़ गए। और नीचे आ जाएंगे, डिमांड एक्सपैंड हो गई क्योंकि दाम घट गए। ठीक है आपको, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व जो प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप दिखाता है, उसी में आप ऊपर नीचे होते हैं। आप ये दिखाते हैं, आप क्या दिखाना है, आप प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशनशिप। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी और कर्व में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, आप नीचे की तरफ कर्व में आ जाएंगे उसी ओरिजिनल डिमांड कर्व पर। तो पहले आपको ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपका ये आएगा। तो ये किसका इफेक्ट दिखा रहा है, प्राइस का इफेक्ट दिखा रहा है पहले वाला। अब ये बाकी के 3 फैक्टर्स आए, इनकम ऑफ द बायर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन हैबिट। इन सब को हम लोग कहते हैं अदर फैक्टर्स ना। इनका असर सिर्फ 1% है, 99% असर कस्टमर की बाइंग पर, कस्टमर की डिमांड पर इनका प्राइस का होता है। 1% इफेक्ट जो है ये अदर फैक्टर्स का होता है। ठीक है ना, अदर फैक्टर्स का असर हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है या आपका। अदर फैक्टर्स का असर कैसे दिखाते हैं, अदर फैक्टर्स की भी असर एक हद तक होता है, अगर बाद में प्राइस आ ही जाता है। इसलिए हम दिखाते किस पर है, उसी डिमांड कर्व पर दिखाते। तो ये तो हमने आपको एक्सपेंशन कंट्रैक्शन दिखाया, मतलब आपका डिमांड में बढ़ना और घटना प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, दाम की वजह से। आपका कब दाम बढ़ेगा आपका डिमांड कम होगी, दाम घटेगा आपको डिमांड बढ़ेगी आपको। अब अदर फैक्टर्स का असर हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको ये ना। तो ये ऐसे है,
ये प्राइस का इफेक्ट वही होता है, चलो ऐसे कर्व बन जाता है ना। अब ऑफ द बायर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट प्रेफरेंस, ये ना इसका इफेक्ट दिखाने के लिए भी चिल्ड्रन हमें एक डिमांड कर्व बनाना पड़ता है। वो ही बेटा ऐसे, ये आप ऐसे OX OY, इधर आप हमेशा प्राइस लेंगे और प्राइस रुपीस में। अगर चिल्ड्रन ग्राफ बनाया और ये चीज़ मार्किंग नहीं करी, ये टाइटल्स नहीं लिखे आपने ये आपको, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इधर प्राइस रुपीस में होता है ना, रुपीस का साइन पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे आने लगा है, ऐसे, ठीक है। इधर हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं और सिंपल आप यानी डिमांड ले रहे हैं, और मैंगो की ले लीजिए, और मैंगो जो है वो केजी में डिमांड होता है, ओके ना। इधर हमने लिया चलिए 1 ना, ये ले लिया। और हमने चिल्ड्रन एक कर्व रफली आप बना लीजिए, आपको नाप कर बनाने की जरूरत नहीं, डाउन प्राइस में और उसमें चिल्ड्रन इनवर्स ले लीजिए, ऐसे हमने कर्व ले लिया। डिमांड कर्व क्या दिखा रहा है, ये प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप दिखा रहा है, महंगी चीज़ कम, सस्ती चीज़ ज़्यादा, ये हमने कर लिया ना। हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट कैसे दिखाते हैं ना, फैक्टर्स का इफेक्ट चिल्ड्रन यहाँ पर दो तरह से होता है। प्राइस का इफेक्ट तो उसी पर दिखा रहे थे, उसी डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे जा रहे थे, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन हमने दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इस कर्व के हिसाब से दाम है ₹4, खरीदना चाहिए 4 किलो, 4 किलो 4 रुपए पर बात हो रही है मैंगो की, और पॉइंट A पर होना चाहिए। लेकिन किसी वजह से हो सकता है चिल्ड्रन उसकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है आपको, देख, या हो सकता है चिल्ड्रन आपको उसका टेस्ट, उसको लत लग जाए आम खाने की, या किसी वजह से, या मान लीजिए अगर आम नहीं है, ये कौन सी चीज़ है चिल्ड्रन, कॉफ़ी, टी जैसी चीज़ है, कि उसको सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, वो महंगा हो गया। किसी वजह से चिल्ड्रन उसी दाम पर, दाम वही रहे 4 रुपए पर, वो अब 6 किलो डिमांड करने लगा, दाम वही है, दाम तो 6 kg को और 4 को जोड़िए, गया कर्व से ऊपर आ गया। तो आप इसको काटते हुए एक नया कर्व बना लेंगे, D1 ये दिखाते हुए, ये दिखाता है चिल्ड्रन यहाँ क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्या, क्योंकि दाम वही है, डिमांड बढ़ गई, नॉट बिकॉज प्राइस हैज इंक्रीज, इसलिए नहीं कि दाम बढ़ गए, इसलिए क्योंकि या तो इनकम बढ़ गई, या तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, या इंसान को उसका फैशन आ गया इस चीज़ का, या उसको लत लग गई, या उसको टेस्ट आ गया उस चीज़ का, ठीक है। इस तरह से एक ऊपर की तरफ बन गया, आपको 4 किलो से 6 किलो हो गए, तो हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। आपका किस लिए, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। इसमें क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज, डिमांड बढ़ गई आपका, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। हाँ, अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ, इसलिए इसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एक ऊपर की तरफ नया कर्व बन गया, आपको ये आपका एक अलग ऊपर का कर्व बन गया, शिफ्ट हो गया कर्व में, आपको लेफ्ट पर था, राइट की तरफ आ गया आपको। ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ, प्राइस की वजह से तो उसी कर्व में हम लोग ऊपर नीचे आते हैं, अलोंग द डिमांड कर्व, तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन उसको कहा जाता है। यहाँ एक नया कर्व बन गया, और राइट हैंड कर्व को यानी आगे बढ़ता हुआ, यानी डिमांड 4 किलो से 6 किलो हो गई उसी दाम पर, ओके इसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ये प्राइस की वजह से नहीं, ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, और ओरिजिनल कर्व के ऊपर होता है, इसलिए इसको D1 कहा जाता है। आपको कर्व में चिल्ड्रन हमेशा ऐसे एरो बनाया करो, दिखाते हुए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब चिल्ड्रन एक और सिचुएशन आई कि दाम वही रहे, और कस्टमर जो पहले 4 रुपए पर 4 किलो खरीद रहा था, अब वो अचानक किसी भी वजह से वो सिर्फ 2 ही किलो खरीद रहा है, तो 4 रुपए से इसको जोड़िए तो इधर आ जाएगा, यानी पॉइंट A से पॉइंट B गया था, अब वो उल्टा इधर आ गया पॉइंट C पर,
ठीक है, यानी ओरिजिनल कर्व से भी पहले। तो एक नया कर्व इसको काटते हुए बन जाएगा जिसको D2 कहेंगे। ये क्या है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ क्या हो, उसी दाम पर वो और खरीदने लगा 4 किलो से, अब वो सिर्फ 2 ही किलो खरीद रहा है। यहाँ क्या हुआ, आपको डिमांड घट गई, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस की वजह से नहीं, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या है, या तो उसकी डिमांड इनकम घट गई, जितनी मिलती थी वो भी नहीं मिली है, तो जो वो खरीद रहा था दाम वही थे, वो भी नहीं खरीद पाया। समझ में आया आपको ये? या चिल्ड्रन हुआ क्या आपको कि जो है उसके लत या प्रेफरेंस या आदत या फैशन उसका चला गया, अब उसको सस्ती भी मिल रही है तो खरीद नहीं रहा, या वही दाम है खरीद नहीं रहा है। ठीक है, वो दाम है लेकिन वो खरीदना नहीं चाह रहा क्योंकि उसका फैशन चला गया, अब वो चीज़ पसंद नहीं आती, उसका टेस्ट हट गया, आदत छूट गई। समझ में आया आपको ये? तो वही चीज़ वो कम खरीदने लगेगा और लेफ्ट हैंड साइड को कर्व बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे आपका डिमांड घट गई आप, और इसीलिए आपका बड़ा, इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। यानी डिमांड घट जाए नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में नया कर्व बन जाता है। इंक्रीज में ओरिजिनल कर्व के आगे बनेगा और डिक्रीज में ओरिजिनल कर्व के पीछे बनेगा आपको ये। तो यहाँ क्या हो गया, डिमांड कर्व में शिफ्ट हो गया आगे पीछे, इंक्रीज हुआ तो आगे हो गया, डिक्रीज हुआ तो पीछे हो गया। इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड कर्व is due to other factors क्या है, फैशन, टेस्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इस फैक्टर से आपको ये कम खरीदने लगा आपको। तो ये क्या है आपको, तो आप इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाया जाता है। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन लॉ ऑफ डिमांड दिखाते हैं, यानी डिमांड प्राइस पर डिपेंड करती है, प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशनशिप दिखाते हैं। और उसी कर्व कैसा होता है, उल्टा, लेफ्ट टू राइट, महंगी चीज़ कम, सस्ती चीज़ ज़्यादा। उसी कर्व पर आप ऊपर और नीचे होते हैं प्राइस की, अगर प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर दिखाना है। और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज है तो ओरिजिनल कर्व के आगे बन जाएगा इंक्रीज वाला कर्व डिमांड का, D1 कहलाया जाएगा, DD1। और अगर डिक्रीज है तो ओरिजिनल कर्व के पीछे बन जाएगा, उसको DD2 कहलाया जाएगा। ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं दिखाता है डिमांड में, ये किस वजह से चेंज दिखाता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है, इनकम है, फैशन, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब है। लेकिन आपका ये जो इफेक्ट है, ये अदर फैक्टर्स का इफेक्ट सिर्फ 1% होता है। लॉ क्या है, मैक्सिमम लॉ पर क्या होता है, मैक्सिमम लॉ प्राइस के हिसाब से करते हैं, जो वैसा कर्व होता है आपका ये। ठीक है, ऐसा कर्व जो आपका होता है, ये लॉ होता है आपको ये आला, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, महंगी चीज कम और सस्ती चीज ज्यादा। ठीक है ना, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी लेंदी चैप्टर था। और ये ना, इसमें आपको चिल्ड्रन एक्सपेंशन कंट्रैक्शन भी आता है, इंक्रीज डिक्रीज भी आता है, डायग्राम बनाने का आता है, और हमेशा चिल्ड्रन इसमें से 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसमें ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है, 6 to 8 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है आपको। और छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें पूछते हैं चिल्ड्रन ना। शुरू में आपका जो पेपर है चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स के पेपर में पहले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 के 4 आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 के 4 आंसर होंगे, आपको सही आंसर टिक करेगा। तो देखा गया उसमें से भी कम से कम 3 क्वेश्चन जो हैं इसी चैप्टर पर से आते हैं आप। तो जब आपको बुक मिल जाए तो पीछे की तरफ चलन आप देखेंगे तो MCQs दिए भी गए हैं आपको, या शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स दिए भी गए, वो भी आप देख लीजिएगा ना। इसके सारे नोट्स 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर्स पे, विद आंसर्स, विद डायग्राम, आपको हमारी वेबसाइट पर IILLKO.com पर मिल जाएंगे। आप उसको चलन आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप उसको मंगवा सकते हैं, डिटेल में है। क्वेश्चन पेपर उससे बाहर नहीं जाता है आपको, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही डिटेल में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसमें आपको मिला है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।